विशेषज्ञ वहां से नहीं गए क्योंकि वे चर्चा कर रहे थे कि आगे क्या करना है। उसी समय वे उन योद्धाओं की प्रतीक्षा कर रहे थे जो राक्षस जानवरों का शिकार करने के लिए अंदर आए थे। बेहतर होगा कि आप लोग जल्दी करें, डेमन और डेविल विलियम्स का समूह जल्द ही इस जगह पर कब्जा कर लेगा। इस ट्रांसमिशन एरे का उपयोग उनके द्वारा नहीं किया जा सकता है, चेन जियांग ने कहा। लेकिन नेता लेई अभी तक बाहर नहीं आए हैं। हमने उन्हें और उनके 3 शिष्यों को नहीं देखा है, एक बूढ़े आदमी ने कहा। थंडर हेवन स्कूल और उसके 3 शिष्यों को चेन जियांग ने पहले ही मार डाला था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से बाहर नहीं आएंगे। चेन जियांग ने लापरवाही से कहा। फिर आप लोग निर्णय ले सकते हैं, मैं पहले जा रहा हूं। जैसे ही चेन जियांग ट्रांसमिशन सरणी में कदम रखा और इसे खोलने वाला था, उसने बाकी लोगों से कहा, आप सभी जल्दी करो और चले जाओ। जब चेन जियांग अंदर था तो वह स्थानिक सुरंग को खोलने के लिए लोटियन गेट का उपयोग नहीं कर सका और ट्रांसमिशन सरणी का सिद्धांत समान था। यदि स्थान स्थिर नहीं था और उन्होंने बलपूर्वक टेलीपोर्ट करने की कोशिश की तो परिणाम गंभीर होंगे। चेन जियांग ने ट्रांसमिशन एरे को सक्रिय किया और सुपर मार्शल स्कूल में लौट आए। इस समय पूरा सुपर मार्शल स्कूल और बाहरी हेवन डोर सिटी दहशत में डूबा हुआ था। हालांकि मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। रेड डेविल पर्वत एक बेहद मजबूत राक्षसी आभा उत्सर्जित कर रहा था और खबर तेजी से पूरे चेन मार्शल महाद्वीप में फैल गई, क्योंकि यह सुरंग के उद्घाटन की प्रस्तावना थी। इसके अलावा मॉर्टल मार्शल रियलम के कुछ विशेषज्ञ यहाँ एकत्र हुए थे और इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि एक साथ कैसे पीछे हटना है। ग्रेट डेविल पर्वत शैतान महाद्वीप के बहुत करीब था और बुरे तरीके से खेती करने वाले योद्धा लंबे समय से पीछे हट गए थे, क्योंकि वे अब राक्षसों के प्रति सम्मानजनक थे और चिंतित थे कि उन्हें खत्म कर दिया जाएगा और उनके पास खुद से व्यवहार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और धर्मी संप्रदायों के साथ सेना में शामिल हो जाओ। ग्रेट डेविल पर्वत और डेविल महाद्वीप दोनों तट के बहुत करीब थे। उपरोक्त 3 लोगों के बीच हुए महान युद्ध में वे सबसे तीव्र स्थान हुआ करते थे, क्योंकि यह वह स्थान था जो दानव और शैतान लोगों से जुड़ा था। चेन जियांग इस समय आसमान में ऊंचे स्थान पर था और नीचे काले कोहरे में घिरे दूर के क्षेत्र को देख रहा था। ऐसा लगता है कि यह जल्द ही होने वाला है। इतनी घनी राक्षसी आभा का मतलब है कि अंतरिक्ष में एक छोटा सा उद्घाटन खुल गया है। कुछ राक्षसों को आना चाहिए, बाई यूयू ने कहा। यह पहली बार नहीं था जब चेन जियांग ग्रेट डेविल माउंटेन पर आए थे। इस बार उसने वास्तव में यहाँ के लोगों से एक बहुत ही मजबूत राक्षसी आभा महसूस की, जो कि प्राचीन आत्मा महान भूमि में महसूस की गई आभा के समान थी। प्राचीन आत्मा महान भूमि से जुड़ा दानव मार्ग दानव और शैतान क्षेत्र का मुख्यालय है। दानव क्षेत्र के केंद्र में स्थित दुनिया अत्यंत शक्तिशाली है। मुझे आश्चर्य है कि यह भयंकर युद्ध कब तक जारी रहेगा, बाई यूयू ने आह भरी। चेन जियांग सुपर मार्शल स्कूल में लौट आए। गु डोंगचेन और अन्य लोगों की बैठक से लौटने का इंतजार कर रहे थे। उस समय के दौरान उन्होंने कुछ शर्रों को परिष्कृत किया था, विशेष रूप से उपचारात्मक मारक, क्योंकि दानव और शैतान क्षेत्र और दुष्ट दानव के जहर का उपयोग इसमें सबसे अच्छा था। इस समय विभिन्न दुनियाओं को पता था कि 3 लोगों के बीच महान युद्ध आ रहा था और डैन सिटी में और भी अधिक भीड़ थी। कई योद्धाओं ने जीवन रक्षक छर्रों को खरीदने के लिए अपने पूरे जीवन की बचत खर्च कर दी थी, लेकिन इस समय छर्रों की दुकानों में आपूर्ति खत्म हो रही थी। सुपर मार्शल गहन क्षेत्र ने पहले ही कुछ क्षेत्रों को खोल दिया था और कई घर बनाए थे। यदि चेन मार्शल महाद्वीप गिर जाता तो सुपर मार्शल गहन क्षेत्र एक शरणस्थली बन जाता, और उस समय जब तक गहन क्षेत्र के दरवाजे बंद थे, राक्षस अंदर नहीं आ पाएंगे। मॉर्टल मार्शल दायरे में बड़े शॉट्स का समूह पहले से ही पूरे 3 दिनों तक एक बैठक में रहा था और गु डोंगचेन और वू कैमिंग की वापसी पर चेन जियांग तुरंत उनकी तलाश में गए। जूनियर मास्टर, स्थिति बहुत गंभीर है। हालांकि विभिन्न शक्तियां ग्रेट डेविल पर्वत की रक्षा के लिए लोगों को भेजने पर सहमत हुई हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो जाने देंगे। इसके अलावा कुछ शक्तियां हैं जो निराशावादी हैं और सोचती हैं कि वे ऐसा करेंगी ग्रेट डेविल पर्वत की रक्षा करने में सक्षम नहीं। गु डोंगचेन ने आह भरी। वे ऐसा कैसे सोच सकते हैं? क्या उन्होंने 1 लाख साल पहले सफलतापूर्वक इसका बचाव नहीं किया था? चेन जियांग ने कहा, 1 लाख वर्ष पहले इसकी सफलतापूर्वक रक्षा करने के लिए उन्होंने बहुत भारी कीमत चुकाई थी। सौभाग्य से राजा के महाद्वीप में कुछ शक्तिशाली सेनाएं हैं जो अतिरिक्त लोगों को भेजने के इच्छुक हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या समय आने पर कोई योद्धा शामिल होने के इच्छुक होंगे, वू कैमिंग ने कहा। चेन जियांग ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, आपको और चेन मार्शल महाद्वीप के अन्य बड़े लोगों को एक दूसरे के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए। दानव के सिर का उपयोग स्पार के बदले में करना, ये कई लोगों को शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकता है। आखिरकार दानव और राक्षस जानवरों को मारना एक ही बात है। उन सभी को जोखिम उठाने की जरूरत है, लेकिन आप सभी के पास दानव का सिर खरीदने के लिए पर्याप्त स्पार होना चाहिए। यह एक अच्छा विचार है। स्पार कोई समस्या नहीं है, हम बड़े संप्रदायों में उनमें से बहुत सारे हैं। वू कैमिंग हंसे, लेकिन गु डोंगचेन केवल विलाप कर सके। एक नेता के रूप में उन्हें बहुत खून बहाना पड़ा। ओह ठीक है,
लियू मिंगर ने भाग नहीं लिया, उसने केवल एक बुजुर्ग को भेजा, वह किस काम में व्यस्त है। यही समय है, गु डोंगचेन ने कहा। चेन जियांग लियू मिंगर का आदमी था, इसलिए उसे विश्वास था कि चेन जियांग को निश्चित रूप से इसके बारे में पता था। लियू मिंगर और डोंगफेंग जिन्यू इस बात पर शोध कर रहे थे कि एक गहन क्षेत्र कैसे बनाया जाए। अगर वे सफल हुए तो ये रोमांचक खबर होगी। राक्षसों से निपटने के लिए दिव्य हथियार स्वर्गीय देश की शक्ति आवश्यक थी, क्योंकि दिव्य हथियार स्वर्गीय देश के पास कई हथियार थे। दिव्य हथियार स्वर्गीय देश के अधिकांश शिष्य संरचनाएं बनाने में उत्कृष्ट विशेषज्ञ थे और वे सभी अत्यंत सशस्त्र योद्धा थे। मैं जाकर देखूंगा। हाल ही में वह बहुत शक्तिशाली संरचनाओं पर शोध कर रही है और वह उन्हें 3 लोगों के बीच महान युद्ध के लिए तैयार कर रही है। चेन जियांग जू जियानजियान से उसके और लेंग यूलान के बीच के रिश्ते के बारे में भी पूछना चाहते थे। यह एक महत्वपूर्ण स्थान था और वह स्थान भी जहां लियू मिंगर ने अपनी कलाकृतियों को परिष्कृत किया था। चेन जियांग एक बार इस स्थान पर आए थे, जिससे लियू मिंगर को अपने शरीर को निखारने के लिए अपने व्हाइट जेड ड्रैगन कॉल्ड्रॉन का उपयोग करने की अनुमति मिली। चेन जियांग घर में लियू मिंगर को खोजने में असमर्थ था, इसलिए वह केवल यहां आ सकता था और चिलचिलाती आभा को महसूस कर सकता था। वह जानता था कि लियू मिंगर वर्तमान में अंदर है। चेन जियांग ने एक गुफा से प्रवेश किया और पहाड़ की तलहटी में पहुंचे। उन्होंने एक अतुलनीय रूप से बड़ा जेड कड़ाही देखा जो गर्म हवा दे रहा था, और जेड कड़ाही के ऊपर एक गोलाकार पत्थर का मंच था। वे एरे डिस्क बना रहे हैं, सू मियाओ ने कहा। ये देखकर कि चेन जियांग आ गया है, लियू मिंगर और वह नीचे तैरने लगे। तो इस तरह एरे डिस्क बनाई जाती है। ये पहली बार है जब मैंने इसे देखा है। चेन जियांग ने ऊपर तैरते हुए विशाल पत्थर के मंच को देखते हुए कहा। यह केवल शुरुआत है, इसके अलावा जो आपने देखा है वह केवल पहला स्तर है। हम जो एरे डिस्क बनाएंगे वह 108 परतें होंगी। समय आने पर उन्हें एक साथ संपीड़ित किया जाएगा। जैसे ही लियू मिंगर ने बात की, उसने उसके पीले चेहरे से पसीना पोंछने में उसकी मदद की। 108 स्तर, क्या सभी एरे डिस्क ऐसी ही होती हैं? चेन जियांग हैरान था, ऐसा होने के लिए कितना समय और प्रयास की आवश्यकता थी। बिल्कुल नहीं, साधारण एरे डिस्क केवल 1 से 10 तक जा सकती है। हम जो एरे डिस्क बनाते हैं वे गहन दायरे बना सकते हैं। डोंगफेंग जिन्यू ने हंसते हुए कहा। लियू मिंगर ने पूछा, आपके पास हमारे लिए क्या जरूरी मामला है? हम अभी बहुत व्यस्त हैं और हम 3 लोगों के बीच महान युद्ध शुरू होने से पहले जितनी जल्दी हो सके गहन दायरे को बाहर निकालना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। चेन जियांग भी अपना एक गहन क्षेत्र चाहते थे। वह कितना भव्य था, लेकिन वह जानता था कि लियू मिंगर और डोंगफेंग जिन्यू को उससे अधिक इसकी आवश्यकता थी, इसलिए उसने बात नहीं की। मैं सिर्फ जियानिक्सियन और यू लैन की स्थिति के बारे में पूछना चाहता हूँ। क्या उन्होंने अपना क्लेश शुरू कर दिया है? चेन जियांग इस बात से बहुत चिंतित थे। उनकी ताकत पहले से ही बहुत अच्छी है। इसके अलावा आपकी मदद से उन्हें सफलतापूर्वक पार करने में सक्षम होना चाहिए। जब समय आएगा वे निर्वाण चरण में होंगे। थोड़े गहरे दायरे के साथ यह वहां अधिक सुरक्षित होगा, लियू मिंग एर ने कहा। चेन जियांग ने सिर हिलाया, फिर विशाल फ्लोटिंग डिस्क की ओर इशारा किया और पूछा, क्या इस तरह के गहन क्षेत्र को बड़े पैमाने पर परिष्कृत किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इस फॉर्मेशन प्लेट के लिए सामग्री मेंगर और मैंने वर्षों से जमा की थी और उन सभी का उपयोग एक ही बार में किया गया था। यदि बहुत सारी सामग्रियां हैं तो मेंगर और मैं ऐसा करने में सक्षम हो सकते हैं। बर्फीली पवन घाटी के समय निर्माण में उन्हें शीघ्रता से परिष्कृत करें। इस समय डोंगफेंग जिन्यू को लियू मेंगर की स्थिति की बहुत अच्छी समझ थी। बर्फीली पवन घाटी में एक छोटा सा गहन क्षेत्र था और अंदर टाइम फॉर्मेशन थे, लेकिन पुरुषों को इस छोटे से गहन क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। चेन जियांग ने दिव्य हथियार स्वर्गीय देश छोड़ने के बाद इन सामग्रियों को कैसे प्राप्त किया जाए इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। इन सामग्रियों के इतने दुर्लभ होने का कारण यह था कि नश्वर क्षेत्र में एक सरणी बनाना मुश्किल था, इसलिए अधिकांश समय यह एक उच्च क्षेत्र में होगा। सुपर मार्शल स्कूल के प्रवेश द्वार पर बीच में काला चंद्रमा चित्रित सफेद वस्त्र पहने मजबूत पुरुषों का एक समूह खड़ा था। इन नौकरों को देखकर बाई यूयू की आवाज में संदेह झलक रहा था और उन्होंने कहा, ये डेविल रेस के ब्लैक मून गार्ड हैं। उनकी स्थिति बहुत ऊंची है और यहाँ तक कि डेमन आई रेस को भी उनके प्रति सम्मानजनक होना चाहिए। वे क्यों दिखाई देंगे अब सुपर मार्शल स्कूल के प्रवेश द्वार पर? क्या वे यहाँ बातचीत करने आए थे? इन्फर्नल डोमेन कब से इतना औपचारिक हो गया? क्या ये लड़का दानव दुनिया से है? चेन जियांग तुरंत सुपर मार्शल स्कूल में पहुंचे। वहां उन्होंने गु डोंगचेन और वू कैमिंग को काले कवच पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ बातचीत करते देखा। जब चेन जियांग अंदर आया तो अधेड़ उम्र का आदमी तुरंत मुड़ा और उसकी ओर देखा। हालांकि उसने हत्या का तीव्र इरादा जारी किया, लेकिन वह चेन जियांग को डरा नहीं सका। अधेड़ उम्र के आदमी के बगल में वही काला कवच पहने एक आदमी खड़ा था। उस आदमी के सुंदर चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में हत्या का इरादा था, मानो उसे चेन जियांग से गहरी दुश्मनी हो।
प्राचीन आत्मा महान भूमि के अंदर, क्या तुमने मेरे 5 अधीनस्थों को घायल कर दिया? युवक ने पूछा। डेविल आई कबीले के वे 5 लोग वास्तव में इस युवक के अधीनस्थ थे। इससे चेन जियांग को बेहद सदमा लगा। किसी को पता होना चाहिए कि राक्षसी नेत्र रेस के 5 सदस्यों की ताकत खराब नहीं थी। आखिरकार उनका श्रेष्ठ एक निर्वाण चरण था। कोई और रास्ता नहीं है। मैं उनके द्वारा मजबूर था। चेन जियांग ने अपने हाथ फैलाए। चेन जियांग, प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय को डेविल गॉड कमांड जारी करने में सक्षम होना निराशाजनक नहीं है। ये सोचना कि यह वास्तव में इतने कम समय में मेरे 5 सक्षम अधीनस्थों को घायल कर सकता है। युवक ने उदासीनता से कहा। डेविल गॉड टोकन, 3 शब्द सुनकर चेन जियांग मदद नहीं कर सका, लेकिन सिरदर्द हो गया। जब उसने डेविल गॉड अल्टार को नष्ट कर दिया तो उसे नहीं पता था कि उसने उस भयंकर व्यक्ति को क्रोधित कर दिया है, और इसीलिए उसे डेमन गॉड टोकन जारी किया गया था। जो आना चाहिए वह अंततः आएगा। चेन जियांग फूट फूट कर हंसे। हम प्राचीन विनाश दानव भगवान के अनुयायी नहीं हैं, इसलिए दानव भगवान टोकन हमारे लिए बेकार है। काले कवच वाले लंबे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा। इन शैतान दायरे के लोगों का वास्तव में कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था, और वे इतने तर्कसंगत भी थे जिसे स्वीकार करना चेन जियांग के लिए थोड़ा कठिन था। तो फिर यहाँ आने का आपका उद्देश्य क्या है? चेन जियांग ने भौहें सिकोड़कर पूछा, जिससे वह हैरान हो गया। हम आपको चेतावनी देने के लिए यहाँ हैं। हमारी प्राचीन आत्मा महान भूमि निश्चित रूप से किसी भी लड़ाई में भाग नहीं लेगी, इसलिए कृपया हमें किसी भी लड़ाई में शामिल न करें। यदि नहीं तो असभ्य होने के लिए हमें दोष न दें। अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडे स्वर में कहा। यदि तुम मेरे 5 अधीनस्थों को पंगु बना दोगे तो मैं तुम्हें याद रखूंगा। युवक मुस्कुराया, लेकिन ये हत्या के इरादे से भरा था। चेन जियांग भी हार मानने वाला नहीं था। उसने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, अगर तुम में हिम्मत है तो इसे अभी वापस ले आओ। मैं कभी भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जब वह समय आएगा तो तुम अपने 5 अधीनस्थों को अपंग बना सकते हो। आप। युवक थोड़ा क्रोधित हुआ, फिर गुर्राया और सुपर मार्शल स्कूल से बाहर चला गया। लंबे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चेन जियांग पर एक नज़र डाली और उसके पीछे चला गया। प्राचीन आत्मा ग्रेट लैंड की यह शैतान जाति सबसे मजबूत थी, और अब वह वास्तव में दूसरों को बताना चाहता था कि वे मानव दुनिया पर आक्रमण नहीं करेंगे। चेन जियांग को उनकी बकवास पर विश्वास नहीं हुआ। यदि 3 लोगों के राक्षसी लोग अंत तक लड़ते रहे और उनकी जीवन शक्ति को भारी नुकसान हुआ, तो प्राचीन आत्मा महान भूमि के ऊपर के राक्षस आसानी से इन 3 लोगों पर शासन करने में सक्षम होंगे जो जुड़े हुए थे। वे निश्चित रूप से बहादुर हैं। क्या उन्हें उस पागल बूढ़े आदमी द्वारा हमला किए जाने का डर नहीं है? चेन जियांग ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, इस प्रकार के लोग वास्तव में कपटी होते हैं। मैं जो जानता हूं उसके अनुसार वे राक्षसों की दुनिया में सबसे मजबूत शक्तियां हैं। चिंता मत करो, मैं षड्यंत्र रचने में तुमसे बेहतर हूं। हम उनसे सावधान रहेंगे, लेकिन लिटिल मार्शल अंकल, वह घोस्ट डेमन गॉड टोकन 10 अरब के इनाम से कहीं अधिक मजबूत लगता है। तुम्हें छिप जाना चाहिए। गु डोंगचेन ने कहा। उनकी चिंताएं अकारण नहीं थीं। हो सकता है कि दानव भगवान के कुछ अनुयायी चेन मार्शल महाद्वीप में घुस जाएं ताकि वे चेन जियांग को मार सकें। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, जब मुझे छिपना होगा तो कोई मुझे सलाह नहीं देगा। मैं छिप जाऊंगा और उस समय मेरे अलावा कोई भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। 3 लोगों के बीच महान युद्ध खुद को प्रशिक्षित करने का एक बहुत अच्छा मौका था। चेन जियांग ने बहुत सारी दानव वशीकरण कलाएं सीखी थीं, और उसके पास एक ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड भी था। यदि वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता तो इन सब का सामना कैसे कर पाता? इस नई दुनिया में ऐसा लग रहा था मानो केवल प्राचीन आत्मा महान भूमि का मार्ग खुल गया है, और कई शक्तिशाली ताकतों को शैतान जाति की चेतावनी मिल गई है। वह शैतान जाति किसी भी लड़ाई में शामिल नहीं होगी, और आज्ञाकारी रूप से प्राचीन आत्मा महान भूमि में रहेगी। अगर कोई है जो उन्हें परेशान करेगा तो वे निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। हालांकि डेविल रेस ने यह कहा, लेकिन किसी ने उन पर भरोसा नहीं किया और वे सभी सतर्क थे। जब एंशिएंट स्पिरिट ग्रेट लैंड पैसेज के खुलने की खबर पूरी नई दुनिया में फैल गई तो नई दुनिया में घबराहट और भी तेज हो गई। जूनियर मास्टर, ग्रेट डेविल माउंटेन में स्थिति बहुत खराब है। अब हर बल ने अपने लोगों को भेजना शुरू कर दिया है। उन्हें नेतृत्व करने के लिए 20 विशिष्ट शिष्यों को भेजना होगा, और मैं सुपर मार्शल स्कूल में नेतृत्व करूंगा। वुकैमिंग ने कहा, क्या मैं इसका हिस्सा हूं? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, लेकिन यून जियाओदाओ और अन्य लोग हैं। हमने आपको इसलिए नहीं जाने दिया क्योंकि हम बैठक के दौरान इस पर सहमत हुए थे, क्योंकि आप परेशानी पैदा करने में बहुत अच्छे थे और व्यवस्थाओं का पालन नहीं करते थे। उस समय सभी संप्रदाय एक दूसरे का सहयोग करेंगे, वुकैमिंग ने कहा। चेन जियांग ने झुंझलाहट में नाक भान सिकोड़ी और पूछा, तो क्या मैं स्वयं वहां जा सकता हूं? वुकैमिंग हंसे, यह असंभव नहीं है, लेकिन आपको कोई बड़ी घटना नहीं करनी चाहिए। जब योद्धाओं को पता चला कि स्पार के बदले राक्षस का सिर बदला जा सकता है तो वे उत्साह से भागे और मार्ग खुलने का इंतजार करने लगे।
जिन योद्धाओं ने यहाँ आने का साहस किया उनमें से अधिकांश निडर थे और उनके ब्लेडों पर खून लगा हुआ शिकारी भी थे। वे योद्धा जिनके पास कोई संप्रदाय नहीं था, स्वाभाविक रूप से उनकी तुलना उन विशिष्ट शिष्यों से नहीं की जा सकती थी जिन्हें उन संप्रदायों ने प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन इन योद्धाओं में से कई ऐसे भी थे जो प्रसिद्ध थे। जब इन योद्धाओं ने शैतान को वश में करने की विधि सीख ली तो वे और अधिक आश्वस्त हो गए और उन्होंने सोचा कि राक्षस का सिर प्राप्त करना आसान होगा, इसलिए वे एक साथ आए। तुम छोटे कमीनों, याद रखो, उन राक्षसों के सिर मत तोड़ो और उन्हें स्पास के बदले में इस्तेमाल मत करो। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कुछ युवकों को चेतावनी दी। युवकों ने सिर हिलाया। राक्षसी राक्षसों के दिमाग से निपटना राक्षसी जानवरों के दिमाग से निपटने से कहीं ज्यादा आसान था। ये सभी योद्धा पूरी तैयारी के साथ आए थे। आने से पहले ही उन्हें शैतान वशीकरण महाविद्यालय से इन राक्षसों के बारे में पता चल चुका था और उन्होंने इन राक्षसों को किसी भी विपत्ति से बचाने के लिए कुछ तरकीबें सोच रखी थीं। हालांकि जब उन्होंने मॉर्टल मार्शल दायरे में विभिन्न ताकतों के विशिष्ट शिष्यों को देखा तो उन्हें तुरंत लगा कि उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बहुत अधिक थी। हालांकि वे जानते थे कि उस समय निश्चित रूप से बहुत सारे राक्षसी क्यूई कल्टीवेटर होंगे और वहां राक्षसी क्यूई कल्टीवेटर की संख्या भी बहुत सीमित होगी। चेन जियांग भी योद्धाओं के समूह में शामिल हो गया। वह सुपर मार्शल स्कूल के समूह के साथ नहीं हो सका। उन शक्तियों द्वारा उसे न चाहने का एक और कारण ये था कि वह बहुत ताकतवर था और अकेले ही कार्य कर सकता था। यदि वह टीम के लिए बोझ नहीं होता तो टीम उसके लिए बोझ होती और टीम वर्क विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। यदि चेन जियांग उनमें से बाकी लोगों के साथ होता तो जब वह राक्षस से मिलता तो वह निश्चित रूप से भागे हुए घोड़े की तरह आगे बढ़ता। 3 दिन बीत चुके थे और अधिक से अधिक लोग 3 या 5 के समूह बनाकर यहाँ एकत्र हो रहे थे। चेन जियांग ने शैतान को वश में करने वाले कॉलेज के कुछ छात्रों और लोगों को भी देखा। हालांकि कोई भी अंदर नहीं आया। इन लोगों के आने से पहले उन्होंने पहले ही बहुत सारी जानकारी एकत्र कर ली थी और यदि वे अब अंदर गए तो ये सबसे खतरनाक होगा। शायद वे दानव और शैतान क्षेत्र के मजबूत योद्धाओं द्वारा मारे भी जा सकते हैं। हालांकि हर कोई बेहद उत्साहित था क्योंकि उन्हें अपना कदम उठाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यदि कोई आकाश में ऊंचा होता तो वह 3 विशाल महाद्वीपों को एक साथ जुड़ा हुआ देख पाता। दानव और शैतान क्षेत्र के महाद्वीपों पर एक बहुत बड़ा स्थानिक द्वार था और अन्य दानव और शैतान क्षेत्र के सभी महाद्वीप उस महाद्वीप से गुजर सकते थे जो नश्वर क्षेत्र से जुड़ा था। दानव क्षेत्र के दुष्ट दानव की तुलना में दानव क्षेत्र के लोगों से निपटना अधिक कठिन है क्योंकि दानव क्षेत्र के शैतान कल्टीवेटर इंसानों की तरह दिखते हैं। वे हमारे रैंकों में घुस सकते हैं और उनके पास मानव क्षेत्र के समान बुद्धि होती है। दानव क्षेत्र के दुष्ट दानव की तुलना में दानव क्षेत्र के लोगों से निपटना अधिक कठिन है क्योंकि दानव क्षेत्र के शैतान कल्टीवेटर इंसानों की तरह दिखते हैं। वे हमारे रैंक में घुस सकते हैं। यदि कोई ग्रेट डेविल पर्वत में प्रवेश करना चाहता है तो उसे एक मैदान पार करना होगा और हर दिन लोग मैदानों पर खड़े होकर ग्रेट डेविल पर्वत को देख रहे होंगे जो घने राक्षसी क्यूई से भरा हुआ था। मार्ग खुलने के 10वें दिन चेन जियांग ने अचानक महान शैतान पर्वत से कई चीजें बाहर निकलती देखीं। करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि वे वास्तव में कुछ शैतान साधक और दुष्ट दानव थे। वे एक पंक्ति में खड़े हो गए। उनमें से केवल 1000 ही थे, जिससे हर कोई बेहद निराश हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ हजारों लोग उनका इंतजार कर रहे थे। ये संख्या हर किसी के लिए पर्याप्त नहीं थी। राक्षस वास्तव में एकजुट हो गए हैं। ऐसा लगता है कि वे बहुत अधिक तर्कसंगत हो गए हैं। यह अच्छी बात नहीं है, बाई यूयू ने कहा। अतीत में दानव और शैतान क्षेत्र भी एक दूसरे के शत्रु थे, लेकिन अब वे एक साथ बाहर निकल सकते थे। इस समय प्रमुख शक्तियों द्वारा भेजे गए विशिष्ट शिष्य भी बाहर चले गए थे। उनमें से कई हजार थे। चेन जियांग ने बगल से स्थिति को सामने आते देखा। जिस बात ने उन्हें खुश किया वह ये थी कि युन शियाओदो, झू रोंग और अन्य सभी 100 रिफाइनिंग क्षेत्र के अंतिम चरण में थे। सामान्य लोगों की नज़र में इस तरह की गति पहले से ही तेज मानी जाती थी। क्या मानव संसार इतना बर्बर है? इतने सारे लोगों को इकट्ठा करना और एक झटके में हम सभी को मारने की कोशिश करना और फिर हम पर आक्रमण करना। लंबे कानों वाला एक लंबा आदमी बाहर चला गया। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं और उसकी त्वचा गोरी थी। उसके हाथ के पिछले हिस्से पर कुछ सफ़ेद रोएं भी थे। ये खरगोश के खून वाला एक खरगोश दानव है। ऐसा लगता है कि दानव दुनिया का विकास बहुत अच्छा है। मुझे आश्चर्य है कि दानव दुनिया में किस तरह की सुंदरता है। जब आप उनके साथ खेलेंगे तो क्या कोई अन्य आनंद या रोमांच होगा? लॉन्ग ज़ुई हंसी। दानव और शैतान लोगों ने पहले चेन मार्शल महाद्वीप पर आक्रमण किया था और बहुत से लोगों को खो दिया था। यदि उन्होंने हमला नहीं किया होता तो चेन मार्शल महाद्वीप ने जवाबी कार्रवाई नहीं की होती, लेकिन अब उन्होंने मानव जगत को बर्बर, सचमुच बेशर्म कहा है। बेशक ये सभी 100,000 साल पहले की घटनाएं थीं। इन लाखों वर्षों में दानव और शैतान क्षेत्रों में कोई भी बदलाव आश्चर्यजनक नहीं होगा। ये सिर्फ इतना था कि उनके उपनामों के आधार पर उन पर संदेह न करना कठिन था।
यह मत देखो कि हम कितने छोटे हैं। अगर तुम चाहो तो हम अभी युद्ध शुरू कर सकते हैं। तुम लोग हमें मारने के लिए पर्याप्त नहीं हो। खरगोश राक्षस ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, हम स्वाभाविक रूप से खून खराबा नहीं चाहते। 1 लाख साल पहले आपने हमारी भूमि पर आक्रमण किया था और हमने आपके खिलाफ उचित प्रतिशोध लिया था। सबूत आपके पीछे महान शैतान पहाड़ों में हैं। राजा के महाद्वीप के मार्शल आर्ट के बुजुर्ग ने कहा, हम इससे इनकार नहीं करते हैं, लेकिन यह 1 लाख साल पहले की बात है और हमारे दानव और शैतान लोगों के संसाधन हमेशा खराब रहे हैं। 1 लाख साल पहले जो चीजें हुई उन्होंने साबित कर दिया है कि यह एक गलती थी, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते वह गलती दोबारा करो। खरगोश राक्षस ने कहा, मूल रूप से सभी ने उनके साथ लड़ाई लड़ने और स्पार के बदले में अपने सिर का उपयोग करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब दानव और शैतान क्षेत्र शांतिपूर्ण मार्ग अपनाने जा रहे थे। निस्संदेह यह एक अच्छी बात थी। हालांकि हर कोई अभी भी चिंतित था कि इसमें कोई चाल थी। वुकैमिंग हंसे, फिर मुझे बताओ, आप हमारे संसाधनों को प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग करना चाहते हैं? हम इसे आपको नहीं देंगे। इस समय दानव दुनिया के एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, निश्चित रूप से हम आपको इसे हमें देने नहीं देंगे। यदि हम दानव और शैतान क्षेत्र हाथ मिलाते हैं तो नश्वर क्षेत्र के आप लोगों के पास कोई नहीं होगा बिल्कुल मौका। ये सुनकर हर कोई जानता था कि दानव और शैतान क्षेत्र शांतिपूर्ण रास्ते पर नहीं चलेंगे। अवसर, वुकैमिंग ने व्यंग्य किया, हम आपको ये साबित करने के लिए निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का अवसर देंगे कि आप इन संसाधनों के योग्य नहीं हैं। खरगोश राक्षस ने कहा, इससे सभी को कोसना पड़ा। मानव जगत में संसाधन मूल रूप से उनके थे, उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे इसके लायक थे या नहीं। क्या होगा अगर हम सहमत नहीं हैं? शुरू से ही वुकैमिंग ने नहीं सोचा था कि दानव और शैतान क्षेत्र शांतिपूर्ण रास्ते पर चलेंगे। खरगोश दानव ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, यदि आप सहमत नहीं हैं तो हमारे दानव और शैतान लोग हाथ मिलाएंगे और आपको हरा देंगे और आपको हमारा गुलाम बना देंगे। दानव और शैतान क्षेत्र अभी भी वैसा ही था जैसा 1 लाख साल पहले था। हालांकि वह थोड़ा होशियार हो गया था और शुरू से ही हमला करने के लिए जल्दी नहीं करता था। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, कुत्ते खुद को मल खाने से नहीं रोक सकते, आप उनके साथ शब्द क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उनके सभी सिर काट दें, इस तरह का सिर सबसे अधिक मूल्यवान है, भले ही वे स्पार के बदले में दे सकें। चेन जियांग ने नेतृत्व किया और उपहास किया, जिससे सभी लोग चिल्लाने लगे और दौड़ पड़े, लेकिन राजा के महाद्वीप के बुजुर्गों द्वारा उन्हें दबा दिया गया। दानव दुनिया के खरगोश दानव ने उपहास के साथ कहा, हम संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि युद्ध छिड़ जाए तो हम आपको किसी भी समय अपने साथ रखेंगे। चेन जियांग को विश्वास नहीं था कि दानव और शैतान क्षेत्र इतने दयालु होंगे। उनके पास संसाधनों की कमी थी, चाहे कुछ भी हो वे अंततः मानव दुनिया पर आक्रमण करेंगे। वो कबीले के एक बुजुर्ग ने पूछा, फिर आप क्या करना चाहते हैं? खरगोश दानव को एक नज़र में ही पता चल गया कि सामने खड़े वर्दीधारी ही कोई फैसला ले सकते हैं। वे बेकार योद्धा बस शोर मचा रहे थे। हम सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आप मॉर्टल रियलम मार्शल कलाकार यहाँ के समृद्ध संसाधनों के योग्य हैं या नहीं। जहाँ तक हम इसे कैसे देखते हैं, हम इसे केवल युद्ध के माध्यम से देख सकते हैं और विधि बहुत कठोर नहीं है। इसके बजाय ये हम हैं जो नुकसान में हैं। जब खरगोश दानव ने ये कहा तो एक बड़ा आदमी और एक बाघ के सिर वाला आदमी दानव और शैतान लोग से बाहर आया। वे काफी ताकतवर लग रहे थे। हम केवल 2 योद्धाओं को बाहर भेजेंगे और आप उनमें से 10 को हमारे 2 योद्धाओं के खिलाफ आमने सामने लड़ने के लिए भेज सकते हैं। जब तक आप हमारे 2 योद्धाओं को हराते हैं, आप साबित कर सकते हैं कि आप यहाँ संसाधनों का आनंद लेने के लिए योग्य हैं। दानव दुनिया के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, यदि आप 10 योद्धा हमारे योद्धाओं को नहीं हरा सकते हैं तो आपको हमें अधिकांश संसाधन देने होंगे। 2 के विरुद्ध 10, जब तक अन्य 2 योद्धा मैदान पर हैं, इसे जीत माना जाएगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि दानव और शैतान क्षेत्र वास्तव में नुकसान में थे, फिर भी कई लोगों को इस तरह की अच्छी चीज पर विश्वास नहीं था। खरगोश, ये वही है जो आपने कहा था। आपके दानव और शैतान क्षेत्र के महान नेता सामने नहीं आए हैं, हम आप पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? आप दानव और शैतान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। चेन जियांग ने उपहास के साथ कहा। उसकी आवाज पहले से बदल दी गई थी, इसलिए कोई उसे सुन नहीं सका। दानव और शैतान क्षेत्र केवल 1000 से कुछ अधिक लोगों के साथ बाहर आए। हालांकि वे सभी काफी मजबूत लग रहे थे, निर्वाण चरण में बहुत कम थे, केवल खरगोश दानव और मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो निर्वाण चरण में बोल रहा था। खरगोश दानव अच्छी तरह से तैयार लग रहा था। उसने तुरंत कहा, हम दानव और शैतान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जब तक आप जीतते हैं, हमारे दानव और शैतान क्षेत्र गारंटी देते हैं कि हम आपकी मानव दुनिया पर आक्रमण नहीं करेंगे। आप इस बात पर निश्चिंत रह सकते हैं। आप इसकी गारंटी कैसे दे सकते हैं? चेन जियांग ने कहा, सिर्फ आपने जो कहा उसके आधार पर।
खरगोश शैतान का दिल थोड़ा क्रोधित हुआ, लेकिन फिर भी उसने उत्तर दिया, मुझ पर विश्वास करना या न करना आप पर निर्भर है। यदि आप लोग लड़ना चाहते हैं तो हम आज ही शुरू कर सकते हैं। जब समय आए तो बर्बर मत बनो। चेन जियांग ने आखिरकार दानव और शैतान क्षेत्र के इरादों को समझ लिया। यदि वे जीतते हैं तो वे संसाधनों पर कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि मानव जगत को अपना वादा निभाना होगा। यदि वे हार गए तो दानव और शैतान क्षेत्र बेशर्मी से कार्य कर सकते हैं और फिर भी युद्ध शुरू कर सकते हैं। ये योजना गलत नहीं थी, लेकिन वे मानव जगत के बारे में बहुत अधिक सोचते थे। यदि वे युद्ध में देरी कर सकते हैं तो वे अधिक पर्याप्त तैयारी करने में सक्षम होंगे। इसके अलावा वे 10 बनाम 2 की स्थिति में थे, इसलिए उन्हें विश्वास था कि वे जीत सकते हैं। ठीक है, हम सहमत हैं। मुझे आशा है कि समय आने पर आप अपना वादा निभा सकेंगे, राजा के महाद्वीप के बुजुर्ग ने कहा। इस समय विभिन्न बड़े संप्रदाय इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि किस शिष्य को भेजा जाए, और स्वाभाविक रूप से निर्वाण चरण के शिष्य मंच पर नहीं जा सके क्योंकि विरोधियों में से कोई भी निर्वाण चरण नहीं था। एक संक्षिप्त चर्चा के बाद मानव जगत ने उन शिष्यों को बाहर भेजने का फैसला किया जिन्होंने राक्षसों को दबाने की कला में महारत हासिल की थी। चेन जियान को नहीं पता था कि उसे किन 10 लोगों को बाहर भेजना था, लेकिन अब उनमें से एक बाहर चला गया। उसके कपड़ों से पता चलता है कि वह एक वेन मार्शल कल्टीवेटर्स का नेता, एक वेन मार्शल कल्टीवेटर्स होना चाहिए। मैंने उस बड़ी बहन लैन लैन को नहीं देखा। क्या वह योग्य नहीं है? लॉन्ग जुएई ने संदेह से पूछा। वह और यान यानरान दोनों नहीं आए। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उनके पास अन्य मामले भी थे, चेन जियांग ने कहा। खरगोश दानव ने ब्लू ब्लड रेस के ब्लू ब्लड रेस से कहा, आप दानव या दानव क्षेत्र से एक योद्धा चुन सकते हैं। लैंगैंग, दानव दुनिया को कौन चुनेगा? ब्लू ब्लड रेस के कबीले के बुजुर्ग चिल्लाए। लैंगैंग एक शक्तिशाली दिखने वाला दाढ़ी वाला व्यक्ति था। मजबूत और शक्ति से भरपूर दिखते हुए उसने सिर हिलाया और दानव दुनिया के योद्धाओं को चुना। मोदी, मानव जगत के अपने मित्र के साथ अच्छे संबंध रखें, अधेड़ उम्र के आदमी ने व्यंग्य किया। ठीक है, इस लड़ाई में मरना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए बेहतर होगा कि आप सभी हार मान लें। खरगोश दानव के चेहरे पर भाव ऐसे थे मानो उनकी जीत निश्चित हो। लैंगैंग ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। वह डेविल कल्टीवेटर के खिलाफ लड़ने वाला पहला व्यक्ति था, और वह बहुत दबाव में था क्योंकि वह अपने सामने इस डेविल कल्टीवेटर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ऐसा लगता है कि मोदी डेमन आई रेस से संबंधित है। ये सिर्फ इतना है कि मुझे नहीं पता कि उसके पास कौन सी आंखें हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने आश्वस्त हैं। डेमन आई रेस डेमन वर्ल्ड की छोटी दुनिया में एक खजाना है, बाई यूयू ने कहा। प्रतियोगिता शुरू हुई। मोदी ने सबसे पहले हमला किया। उसने अपने मजबूत पैरों से शुरुआत की और दौड़ना शुरू कर दिया। यह मजबूत दानव क्षेत्र योद्धा एक क्रोधित बैल की तरह लग रहा था, अपनी सबसे तेज गति का उपयोग करते हुए लैंगैंग की ओर चार्ज कर रहा था। लैंगैंग भी एक बड़ा आदमी था और उसका शरीर मोदी से छोटा नहीं था। मोदी को अपनी ओर भागते देख उसका चेहरा उत्साह से भर गया। उसने अपनी मुट्ठी लहराई जिससे एक उन्मत्त इनेट क्यूई संघनित हो गई, और जैसे ही वह मुक्का मारने वाला था वह अचानक एक पल के लिए रुक गया। ठीक उसी क्षण मोदी ने अपनी मुट्ठियां आपस में बांधकर उसकी ओर दौड़ लगाई। 2 लोहे के खंभों की तरह वे लैंगैंग के शरीर से टकरा गए। मोदी के शरीर पर शैतानी आभा बेहद अत्याचारी थी। ये देखा जा सकता है कि वह प्रहार कितना शक्तिशाली था क्योंकि उसने लैंगैंग के विशाल शरीर को उड़ा दिया। लैंगैंग अपने शरीर पर 2 खूनी छेदों के साथ जमीन पर गिर गया। पहले के 2 मुक्कों के कारण वास्तव में लैंगैंग के शरीर पर 2 खूनी छेद दिखाई देने लगे। हार स्वीकाराना। जब ब्लू ब्लड रेस के बुजुर्ग ने मोदी को देखा तो उसने तुरंत मोदी को चिल्लाया कि लैंगैंग अब और नहीं लड़ सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसे पीट पीट कर मार डाला जाएगा। लोट्स द्वीप का अगला शिष्य जो लड़ेगा वह लियान यंगजियाओ के पुत्रों में से एक था। उसका नाम लियान जी था और लियान यंगजियाओ की तरह वह भी बहुत सुंदर था। जब लैन ने अभी अभी मुक्का मारा था तो वह अचानक रुक गया, जैसे कि वह किसी चीज से प्रभावित हो गया हो। उसके पूरे शरीर में इनेट क्यूई अचानक बंद हो गई, जिससे उसे इनेट क्यूई की सुरक्षा खोनी पड़ी और उसे 2 विस्फोटों का सामना करना पड़ा। खूनी छेद। चेन जियांग ने कहा, यह सही है। डेमन आई रेस में कई तरह की डेमन आंखें हैं। उनमें सभी प्रकार की अलग अलग क्षमताएं हैं और उनमें से कोई भी अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, लेकिन वे सभी बहुत उपयोगी हैं, इसलिए डेमन आई रेस उनमें से एक है, डेविल रेस में सबसे मजबूत में से एक। बाई यूयू ने कहा। मोदी, क्योंकि हर कोई अब कुछ हद तक मोदी को समझता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक प्रकार की अजीब तकनीक का उपयोग करना जानता था जो लोगों को अचानक रोक सकती थी, और उसके पास एक जंगली शक्ति भी थी। लियान जी का मानना था कि जब तक वह पहले से हमला करेगा और बेहद तेज गति का इस्तेमाल करेगा तब तक उसे उस रहस्यमय तकनीक से प्रभावित होने का डर नहीं होगा। हालांकि जैसे ही लियान जी मोदी के सामने आया और हमला करने ही वाला था, वह अचानक रुक गया।
हालांकि यह सिर्फ एक पल के लिए था। उसके शरीर पर मोदी की 2 भयानक मुक्कों से लगातार वार हो रहे थे और एक ही पल में उसे सैकड़ों घूंसे झेलने पड़े, जिससे उसके शरीर के ऊपरी हिस्से की हड्डियां लगभग टूट गईं। एक बार फिर ये पहले जैसा ही था, एक ही चाल में जमीन को भारी नुकसान पहुंचाया। मोदी की हिंसक ताकत के कारण दर्शक बने कई योद्धाओं की खोपड़ी सुन्न हो गई। प्रसिद्ध संप्रदायों के वे सभी शिष्य शक्तिशाली कवच पहने हुए थे, लेकिन ये पूरी तरह से बेकार था। मोदी न केवल एक अजीब शक्ति छोड़ने में सक्षम था जिससे लोग रुक गए, बल्कि उसकी हमले की गति और शक्ति भी बेहद भयानक थी। लियान यंगजियाओ तुरंत रुक गया, यदि नहीं तो उसका बेटा उसके सामने मर जाएगा। उसने एक सफ़ेद जेड कमल का बीज निकाला और लियान जेड के मुंह में डाल दिया, जिससे लियानजी की चोटें स्थिर हो गईं। तीसरा व्यक्ति ग्रेट ईगल कॉन्टिनेंट और ग्रेट ईगल संप्रदाय का वांग तियानलिन था, जो लैन हाई और ब्लू माउंटेन का संप्रदाय भी था। लैन हाई और ब्लू माउंटेन दोनों ही हुआंग जिनटियन युग के व्यक्ति थे और भाई भी थे। इस बार उन्होंने मोडी को नहीं चुना, बल्कि बाघ के सिर वाले आदमी के साथ स्पिरिट डेमन दायरे में शामिल होने का विकल्प चुना। बाघ के सिर वाला आदमी मोडी से भी लंबा था और एक छोटे विशालकाय जैसा दिखता था। वह भी बहुत डरावना था। उसके दोनों हाथों और पैरों पर बाघ का फर था, लेकिन वह इंसान की तरह वहीं खड़ा था। उसका सिर भी एक भयंकर बाघ जैसा सिर था और उसके पीछे एक बहुत लंबी और मोटी पूंछ थी। इतने बड़े व्यक्ति के सामने एक कमजोर व्यक्ति ने लोगों को यह एहसास कराया कि ताकत में भारी असमानता है। हालांकि कभी कभी ये केवल आकार का अंतर नहीं होता था। लड़ाई की शुरुआत से वांग तियानलिन का पूरा व्यक्तित्व गायब हो गया था। उसकी मूल रूप से डरपोक नज़र भूखेबाज की तरह बेहद तेज और हत्या के इरादे से भर गई। ऐसा लग रहा था मानो उसका शिकार कभी भी उसकी नज़रों से ओझल नहीं होगा। वांग तियानलिन अचानक उछल पड़े और अपनी बाहें खोल दी, अप्रत्याशित रूप से बाज की तरह हवा में चक्कर लगाने लगे। उसकी उपस्थिति को देखते हुए वह इनेट क्यूई विंग्स जारी कर सकता था। इस तरह की मार्शल आर्ट वास्तव में दुर्लभ थी। वहां के सभी मार्शल कलाकार ईर्ष्यालु थे। वांग तियानलिन ने अवसर का लाभ उठाया और नीचे गिर गया। बिजली के झटके की तरह उसका शरीर इनेट क्यूई में लिपटा हुआ था, जैसे कि यह टाइगर के सिर वाले आदमी के शरीर को छेद सकता है। उनकी आभा को देखते हुए कई लोगों का मानना था कि वांग तियानलिन के जीतने की उच्च संभावना थी, लेकिन जैसे ही वह बाघ के सिर वाले आदमी के पास पहुंचने वाले थे, उनके शरीर के आसपास की इनेट क्यूई अचानक गायब हो गई। इनेट क्यूई के बिना वांग तियानलिन एक कमजोर विद्वान था जो सबसे पहले बाघ के सिर वाले व्यक्ति की बाहों में गिरा। बाघ के सिर वाला आदमी वास्तव में मोडी जैसा ही था। वह एक विशेष तकनीक जानता था जो लोगों को एक पल में रोक सकती थी। इसके अलावा इनेट क्यूई भी एक पल में गायब हो जाएगी। लेकिन चेन जियांग का दृष्टिकोण अलग था। उसने सोचा कि मोदी अपराधी था। मोदी के पास रहस्यमयी शैतानी आंखें थीं। मोदी अभी सीधे वांग तियानलिन को घूर रहा था और वांग तियानलिन ने वास्तव में उस पल में अपनी इनेट क्यूई खो दी थी। स्पष्ट रूप से उसे मोदी द्वारा धोखा दिया गया था। ऐसी शक्तिशाली दानव आंखों के साथ वह दानव आंख जाति द्वारा भेजा गया एक कुलीन होना चाहिए। यद्यपि प्राचीन आत्मा महान भूमि के प्राचीन आत्मा महान भूमि का कहना है कि वे आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन वे गुप्त रूप से शक्तिशाली शैतान साधकों को विभिन्न दानव क्षेत्रों में घुसपैठ करने और मानव दुनिया पर आक्रमण करने के लिए दानव क्षेत्रों के साथ सेना में शामिल होने के लिए भेजेंगे। शैतान जाति के पास किस तरह की साजिश है? बायूयू ने गंभीरता से कहा, 1,00,000 साल पहले दानव और शैतान क्षेत्रों के पास कोई योजना और चाल नहीं थी। वे दिखाई देते ही दौड़कर मार डालते थे, लेकिन जब चाल और चाल की बात आती है तो वे मानव दुनिया की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली होते हैं। मॉर्टल विलियम मार्शल आर्टिस्ट एक के बाद एक हारते गए और पलक झपकते ही वे सभी हार गए। कुछ देर का विराम भी हुआ। चेन जियांग ने अपना मेकअप हटा दिया और चुपचाप वू कैमिंग के पास जाकर कहा, मुझे जाने दो, अन्यथा तुम निश्चित रूप से हार जाओगे। और इस समय भी 9वां व्यक्ति हार गया और यहाँ तक कि एक हाथ भी खो दिया। 10वां व्यक्ति मूल रूप से सुपर मार्शल स्कूल का यून शियाओदाओ था, लेकिन चेन जियांग वास्तव में इस समय प्रकट हुए, जिससे वू कैमिंग बेहद आश्चर्यचकित हो गए। बड़े भाई शेन, आप वास्तव में बुरे समय पर आए। मैं वास्तव में उस बड़ी फूलों वाली बिल्ली को सबक सिखाना चाहता हूँ। यून जियाओदाओ हंसे, लेकिन चूंकि यह बड़े भाई शेन है जिन्होंने कार्रवाई की है, तो वह निश्चित रूप से हमें स्वयं देखने देंगे। चेन जियांग हंसे, फिर झू रोंग और अन्य लोगों की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, अपने आप को तैयार करें। यदि आप लोग देखते हैं कि मैंने कोई अन्य कदम उठाया है तो आगे बढ़ें। इस समूह के निश्चित रूप से बुरे इरादे थे। वुकाइमिंग ने यह सुनकर भौहें सिकुड़ी और कहा, आप कह रहे हैं कि जनजात क्यूई को गायब करने की विधि मोडी द्वारा की गई थी? चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया, यह मोडी की आंखों में है। आप सभी को बाद में इस पर ध्यान देना होगा। अगर मैं मोडी की आंखों को नष्ट कर दूं और दानव और शैतान लोगों में उन लोगों की प्रतिक्रिया देखूं, तो आप सभी को उस खरगोश और उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर ध्यान देना होगा। वुकैमिंग ने अपना सिर हिलाया, ऊपर जाओ। अब जब तुम मैदान में आ गए हो तो अन्य ताकतें तुम्हारा विरोध नहीं करेंगी।
उन्होंने अपनी सारी उम्मीदें हमारे सुपर मार्शल स्कूल पर रखी हैं। चेन जियांग को अचानक प्रकट होते देखकर मॉर्टल मार्शल दायरे के अन्य बड़े शॉट्स ने उनके दिलों में आह भर दी। वह पहले से ही जानता था कि चेन जियांग को नहीं आने देना एक गलती थी, लेकिन अब जब चेन जियांग प्रकट हुए तो वे अंततः आराम से हो सकते हैं। चेन जियांग इतना अजीब था, उसे पूरी नई दुनिया में देखना दुर्लभ था, लेकिन उस तरह की शक्ति और शक्तिशाली मार्शल आर्ट के साथ दूसरा ढूंढना मुश्किल था। चेन जियांग, राक्षस देवता के आदेश से वांछित व्यक्ति, आप वास्तव में प्रकट हुए। शैतान क्षेत्र का अधेड़ उम्र का व्यक्ति तुरंत चिल्लाया। आपने कभी नहीं कहा कि आप मुझे मंच पर जाने की अनुमति नहीं देंगे, ठीक है? चेन जियांग थोड़ा मुस्कुराया, फिर उसकी ओर देखा जो उस जोड़ी आंखों को घूर रहा था। ये प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय का दानव भगवान बैज है, जाहिर है इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। इस प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय में एक दानव देवता था, इसलिए वे एक दानव देवता का आदेश जारी कर सकते थे। जब तक ये प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय की एक अधीनस्थ शक्ति या उनके अधिकार क्षेत्र के तहत एक क्षेत्र था, जब तक वे दानव देवता के आदेश के अनुसार वांछित व्यक्ति से मिलते थे, उन्हें मार दिया जाता था। चेन जियांग ने मो डी से लड़ने का फैसला किया। जब तक उसने मो डी की राक्षसी आंख को नष्ट कर दिया, बाघ के सिर वाले आदमी से निपटना आसान होगा। हाँ, यदि मैं प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय द्वारा वांछित व्यक्ति को मार दूं, तो मुझे आश्चर्य है कि प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय की किस प्रकार की अभिव्यक्ति होगी। मो डी आगे बढ़ते हुए हंसे। ये देखकर कि चेन जियांग दानव दुनिया में इतना प्रसिद्ध था, हर कोई गुप्त रूप से उसकी प्रशंसा करता था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग वास्तव में दानव दुनिया पर इतना दबंग था, आत्मविश्वास से भी भरपूर था। उनकी राय में चेन जियांग अन्य लोगों के समान ही था। जब तक उन पर रहस्यमय शैतान की नज़र से हमला किया गया था, तब तक वे उसके द्वारा पीटे जा सकते थे। जो कोई भी चेन जियांग से परिचित था वह जानता होगा कि वे चेन जियांग पर सामान्य ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते थे, और इससे भी अधिक उसके सामने अहंकारी नहीं हो सकते थे। चेन जियांग को अभी नहीं पता था कि राक्षसी नज़र से कैसे निपटना है, लेकिन वह डर नहीं रहा था क्योंकि उसका शरीर मजबूत था। गहनवू हीरे के कवच की सुरक्षा के साथ भले ही उसे पीटा जाए, वह गंभीर रूप से घायल नहीं होगा। आओ, मैं तुम्हें पहले मुझ पर हमला करने दूंगा। मो डी हंसे, ये सोचकर कि वह दानव भगवान वध टोकन द्वारा वांछित व्यक्ति को कैसे मारने में सक्षम थे, वह बेहद उत्साहित थे। भले ही प्रतिद्वंद्वी ने उसे अनुमति न दी हो, फिर भी चेन जियांग ने पहले हमला किया होगा। शुरुआत में जब उसने मो डी की ओर उड़ान भरी तो उसकी गति बहुत तेज नहीं थी, लेकिन वह देखना चाहता था कि मो डी की शैतानी नज़र किस तरह की है। केवल इसे स्वयं अनुभव करके ही वह जान पाएगा कि इससे कैसे निपटना है। हालांकि चेन जियांग की गति धीमी थी, भयानक ड्रैगन पावर ने मो डी के दिल को ऐसा महसूस कराया जैसे वह स्वर्ग से टकरा रहा हो। उसने ये समझना शुरू कर दिया था कि प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय चेन जियांग को पकड़ने के लिए डेविल गॉड बैच का उपयोग क्यों करेगा। ऐसी भयानक शक्ति पर भरोसा करके वह डेविल रेस के मान्यता प्राप्त युवा विशेषज्ञों से मेल खाने में सक्षम था। हालांकि मो डी को बिल्कुल भी डर नहीं था, केवल उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठा, उसकी आंखें अचानक चमक उठीं, जिससे चेन जियांग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, क्योंकि उसके शरीर में इनेट क्यूई अचानक बिल्कुल भी प्रसारित नहीं हो सका और शक्तिशाली संघनित ड्रैगन पावर को इनेट क्यूई का समर्थन नहीं मिला और तदनुसार गायब हो गया। मो डी की मुट्ठी चेन जियांग के गाल पर लगते हुए पहले ही टूट चुकी थी। मो डी ने सोचा कि वह चेन जियांग के चेहरे के टुकड़े टुकड़े होने की खुशी का आनंद ले सकता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि चेन जियांग अचानक अपना सिर घुमाएगा और जैसे ही उसके पैर की नोक जमीन को छूती है, वह फुर्ती से ऊपर और नीचे उछलता है। और वास्तव में मो डी के उस क्रूर हमले से बच गया जो चल रहा था। वह करीब था। चेन जियांग का भौतिक शरीर पहले स्थान पर मजबूत था, और जब हुआंग जिनटियन के साथ अक्सर लड़ते थे तो उन्हें अक्सर ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता था जहां वह इनेट क्यूई का उपयोग करने में असमर्थ थे। इस प्रकार वह समय पर प्रतिक्रिया करने और चकमा देने के लिए अपने भौतिक शरीर की शक्ति का उपयोग करने में सक्षम थे। हमले जैसा कि अपेक्षित था, चेन जियांग ने निराश नहीं किया। पहले के 9 लोग उसी स्थिति में हार गए थे, लेकिन चेन जियांग उनसे बचने में सक्षम थे। मो डी के विद्यार्थियों ने जमकर अनुबंध किया। चेन जियांग वास्तव में उसके हमले से बच गया था, क्योंकि उसकी राय में यदि इनेट क्यूई का उपयोग नहीं किया जा सका तो उसकी प्रतिक्रिया की गति और गति दोनों बेहद धीमी होगी। यह एहसास ऐसा है जैसे इनेट क्यूई को लकवा मार गया है। सौभाग्य से बूढ़े पागल ने मुझे पहले उस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया था। चेन जियांग ने इसे बाई यूयू को बताया। यह आँख है, लेकिन आमतौर पर इसके 2 प्रकार होते हैं, एक शरीर को सुन्न करना और दूसरा शरीर के भीतर ऊर्जा प्रवाह को सुन्न करना, जैसे इनेट क्यूई। बाई यूयू ने कहा, यह मोदी दूसरे प्रकार का होना चाहिए। मोदी थोड़ा गुस्से में था और वह तुरंत दौड़कर आया, साथ ही उसने चेन जियांग की ओर घूर कर देखा। चेन जियांग को पता था कि मोदी आमतौर पर सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में उस पर हमला करने के लिए उस तरह की अदृश्य ऊर्जा को छोड़ने के लिए अपनी राक्षसी आंखों का इस्तेमाल करेगा।
चेन जियांग चुपके से हंसने लगा, उसका शरीर अचानक कांपने लगा। जलवाष्प का विस्फोट अचानक प्रकट हुआ, जिससे चेन जियांग के आसपास सफ़ेद कोहरा भर गया, जिससे वह बेहद सदमे में आ गया क्योंकि वह अपना लक्ष्य खो चुका था। चेन जियांग की चाल फॉग स्काई मजबूत योद्धाओं से बहुत परिचित थी। ये वह तकनीक थी जिसे चेन जियांग ने हीरो टूर्नामेंट में इस्तेमाल किया था, जहां वह मजबूत योद्धाओं की आंखों के सामने से भाग निकला था। मोडी चेन जियांग को नहीं देख सका, इसलिए वह हमला करने के लिए अपनी दानव आंख का उपयोग नहीं कर सका। इससे वह चिंतित हो गया, और जब वह पागल हो रहा था, बम 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 नौतीव्र गड़गड़ाहट की आवाज़ लगातार सभी दिशाओं में गूंज रही थी, जिससे आकाश और परत दर परत बिजली के झटके हिल रहे थे। क्यूई के प्रकोप ने सफ़ेद धुंध को भी उड़ा दिया। मोदी की आंखें खून से लथपथ थीं, वह दर्द और डर के कारण गुस्से से दहाड़ते हुए लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चला गया। चेन जियांग ने अभी अभी 2 मुक्के मारे थे, दोनों में शैतान को वश में करने की विधि के 9वें स्तर की शक्ति का उपयोग किया गया था। शैतान को वश में करने की विधि से महसूस किया जा सकता है कि मोदी के शरीर में दानव ऊर्जा और भी अधिक उग्र हो गई है और शक्ति दोगुनी से भी अधिक बढ़ गई है। मोदी की घायल आंखों को देखकर खरगोश दानव और अधेड़ उम्र के आदमी दोनों के चेहरे बदल गए। मोदी उनका सहारा था और उन्हें विजयी रूप से लड़ने की अनुमति दे सकता था, लेकिन जिस दानव आंख पर मोदी को इतना गर्व था, वह नष्ट हो गई थी। जब तक प्रतिद्वंद्वी उसे हारने के लिए चिल्लाता नहीं, चेन जियांग तब भी हमला करने में सक्षम रहेगा। शैतान को दबाने वाली मुट्ठी। जब चेन जियांग ने मुक्का मारा तो आसपास का स्थान बेहद अस्थिर हो गया, लेकिन चेन जियांग की मुट्ठी से निकलने वाली पारदर्शी ऊर्जा नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी। संघर्षरत ऊर्जा एक राक्षस की तरह थी जो भट्टी में गिर गया था। चेन जियांग की शैतान दबाने वाली मुट्ठी ने शैतान दबाने वाली पवित्र शक्ति का इस्तेमाल किया। यह अन्य लोगों की शैतान दबाने वाली क्यूई की तुलना में बहुत मजबूत थी, और शैतान दबाने वाली मुट्ठी की ताकत भी बेहद अत्याचारी थी। जैसे ही उसने मुक्का मारा, राक्षस कांपने लगे। इस मुक्के की शक्ति से राक्षसों को ऐसा महसूस हुआ मानो वे नरक में हों। होंग ध्वनि के साथ चेन जियांग की मुट्ठी मोडी की छाती पर गिरी, जिससे वह तुरंत काले पाउडर के बादल में बदल गया और हवा के साथ हवा में बिखर गया। मृत। सभी ने ठंडी हवा की सांस ली। मोडी जो सैकड़ों और हजारों लड़ाइयों का विजेता प्रतीत होता था, अब चेन जियांग के सिर्फ एक मुक्के से धूल में मिल गया। मानव जगत के लोग लंबे समय से जानते थे कि चेन जियांग एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, और वे अब भी हैरान थे। जहां तक दुष्ट दानवों और शैतान कृषकों का सवाल है, वे और भी अधिक हैरान और भयभीत थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन जियांग ने अभी जो ताकत दिखाई थी, उससे उनके दिलों में बेचैनी पैदा हो गई थी। भयंकर दानव मार्शल आर्ट। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मॉर्टल रियलम पक्ष के लोग दानव को वश में करने वाली मार्शल तकनीक सीखने में सक्षम होंगे जिससे वे सबसे ज्यादा डरते थे। यह उनके लिए बेहद नुकसानदायक था। चेन जियांग की अभिव्यक्ति शांत थी। उसने बाघ के सिर वाले आदमी की ओर देखा और उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे, जिससे बाघ के सिर वाले आदमी का दिल कांप उठा। बाघ के सिर वाला आदमी बहुत स्पष्ट था कि मोडी की मदद के बिना वह चेन जियांग के सामने कूड़े के अलावा कुछ नहीं होगा। यदि मोडी न होते तो वह बहुत पहले ही हार गए होते। आप अगले हो। चेन जियांग ने बाघ के सिर वाले आदमी को घूरते हुए अपनी मुट्ठियां रगड़ीं। जब तक उसने बाघ के सिर वाले आदमी को हराया, भले ही दानव और शैतान क्षेत्र हार गए, जैसा कि उन्होंने कहा था, अगर वह हार गया तो वह मानव दुनिया पर आक्रमण नहीं करेगा। हालांकि किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। बाघ के सिर वाला आदमी लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन खरगोश दानव की उदास अभिव्यक्ति को देखने के बाद उसके पास गोली खाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शुरू करना। बाघ के सिर वाले आदमी ने एक जंगली बाघ की दहाड़ निकाली। ये बेहद भयानक लग रही थी, और फिर वह चेन जियांग की ओर दौड़ा, जो पहले से ही अपनी ऊर्जा इकट्ठा कर चुका था, अपने द्वारा सीखे गए राक्षसी खेती कौशल का परीक्षण करने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब डेविल कल्टीवेटर पर इस्तेमाल किया जाता था तो डेविल दबाने वाली मुट्ठी का बहुत भयानक प्रभाव होता था, लेकिन जब कोई नाम सुनता है तो डेविल दबाने वाली मुट्ठी का इस्तेमाल केवल डेविल कल्टीवेटर के खिलाफ किया जाता था। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या इसका दानव के शरीर पर कोई प्रभाव होगा। बाघ के सिर वाला आदमी आगे बढ़ गया। विशाल बाघ का पंजा नीचे गिर गया। बल छोड़े जाने के कारण एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया, लेकिन चेन जियांग कुशलता से चकमा देने में सक्षम था। साथ ही उसने बाघ के सिर वाले आदमी के पेट में मुक्का मारा। मुक्का बाघ के सिर वाले आदमी के शरीर से टकराने के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। बाघ के सिर वाले व्यक्ति के शरीर को शैतान दबाने वाली पवित्र शक्ति और उसके ऊर्जा हमले की संयुक्त शक्ति का सामना करने के बाद वह तुरंत राख में बदल गया। मोडी और बाघ के सिर वाले आदमी की मौत ने दानव और शैतान क्षेत्रों में हजारों से अधिक राक्षसों के मनोबल को बहुत कम कर दिया। मोदी और बाघ के सिर वाला आदमी उन सभी में अधिक ताकतवर थे, लेकिन अब उन्हें राख के ढेर में फेंक दिया गया था। चेन जियांग की राक्षस छाप उनके दिलों में गहराई से अंकित हो गई, जिससे वे चेन जियांग को सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर सके। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह बाघ के सिर वाले व्यक्ति के नुकसान पर क्रोधित था, बल्कि इसलिए क्योंकि चेन जियांग ने उनकी योजनाओं को नष्ट कर दिया था।
बस थोड़ा सा और प्रयास करने से उनकी योजनाएं पूरी हो जाएंगी और उन्हें बहुत सारे संसाधन प्राप्त करने के लिए कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। जब उनकी समग्र शक्ति मानव दुनिया से कहीं अधिक हो जाएगी तो मानव जाति पर आक्रमण और दास्ता उसके लिए हथेली पर हाथ फेरने जितना आसान हो जाएगा। लेकिन अब चेन जियांग ने उसकी सारी योजनाएं नष्ट कर दी थीं, जो बहुत शक्तिशाली था और उसे युद्ध का समृद्ध अनुभव था। 9 लड़ाइयों को किनारे से देखने के कारण उसने पहले ही कुछ सुराग हासिल कर लिए थे। राक्षसों को अब समझ में आ गया कि जिन लोगों को दानव भगवान बैज चाहते थे उन्हें निश्चित रूप से कम नहीं आंका जा सकता। यहाँ तक कि दानव दुनिया में भी ऐसे बहुत से शैतान कल्टीवेटर नहीं थे जो दानव गॉड बैज द्वारा वांछित थे। शैतान का दिल गुस्से से भर गया। अचानक उसकी हथेली में काली क्यूई का निशान दिखाई दिया। उसने हल्के से अपना हाथ हिलाया और काली क्यूई एक तीर में बदल गई जो चेन जियांग की ओर चली गई, जो सटीक रूप से उसके गले में लगी। सावधान रहें। जैसे ही लॉन्ग जुई चिल्लाया, चेन जियांग को अपने गले में दर्द महसूस हुआ, जैसे उसे मच्छर ने काट लिया हो। उसने तुरंत अपने हाथ का उपयोग अपने गले पर उस घाव को ढकने के लिए किया जहां क्यूई तीर लगा था। चेन जियांग ने काली क्यूई को देखा जो धीरे धीरे उसकी त्वचा में घुस रही थी और उसे लगा कि उसका दिल क्रोधित हो रहा है। उसने उत्सुकता से चारों ओर देखा, क्योंकि काली क्यूई एक बहुत तेज जहरीली गैस थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई वास्तव में उसके खिलाफ साजिश रचेगा। ये खरगोश दानव से आ रहा है। ये खरगोश ही था जिसने तुम पर हमला किया था। हालांकि वह इसे पहचान सकती थी, लेकिन वह चेन जियांग को समय रहते इससे बचने नहीं दे सकती थी। तथ्य यह है कि खरगोश दानव ने इतने सारे मॉर्टल वियलम रैंकर्स के सामने गुप्त रूप से तीर चलाने की हिम्मत की, जिससे पता चलता है कि वह चेन जियांग से कितनी नफरत करता था। अब जब चेन जियांग ने खरगोश दानव को देखा तो खरगोश दानव का चेहरा एक प्रसन्न मुस्कान से भर गया। खरगोश दानव के चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान अचानक गायब हो गई, क्योंकि चेन जियांग जहर से नहीं मरा था। जहर के असर का समय पहले ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन चेन जियांग अभी भी वहां खड़े होकर उसे घूरने में सक्षम था। यहाँ तक कि निर्वाण चरण के कुछ जहरीले राक्षसों को भी लगेगा कि उनका जीवन मृत्यु से बेहतर है। एक मानव बववा की तो बात ही छोड़ दें। इससे वह इस पर विश्वास करने में असमर्थ हो गया और अधिक जहरीली गैस उसकी हथेली में संघनित होने लगी, जो सीधे चेन जियांग के तीर पर लगी जो जहरीली गैस से संघनित थी। इस बार विष बाण पिछले बाणों से थोड़ा बड़ा था। सिर्फ इसलिए कि यह बड़ा था, इसे कुछ अच्छी नज़र वाले विशेषज्ञों द्वारा खोजा गया था। जब चेन जियांग ने खरगोश दानव को घूर कर देखा तो विशेषज्ञों को लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने सिर्फ चेन जियांग को देखा। इस बार चेन जियांग ने जहर वाले तीर को पकड़ने के लिए अपनी हथेली का इस्तेमाल किया और खरगोश दानव ने तुरंत प्रतिक्रिया की, क्योंकि उसने देखा कि कई जोड़ी आंखें उसे घूर रही थीं। कितना शक्तिशाली जहर है। वास्तव में वह ये भी नहीं जानता था कि यह डूली मजबूत था या नहीं। यदि जादुई भ्रष्टाचार गैस उसके शरीर में प्रवेश भी कर जाती तो भी उसे उसकी शक्ति का एहसास नहीं हो पाता। जूनियर मार्शल अंकल, इस आदमी ने आपके साथ क्या किया? वुकैमिंग चिंतित हो गए और तुरंत चेन जियांग के पास आ गए। कुछ नहीं, ये जहर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस खरगोश ने जहरीली गैस को एक गैस तीर में बदल दिया और फिर छाया से मुझ पर हमला कर दिया। चेन जियांग ने प्रत्येक शब्द कहा। उनकी आवाज़ हत्या के इरादे और क्रोध से भरी हुई थी। उनके दाहिने हाथ से भी सियान प्रकाश आभा का विस्फोट हुआ। भगवान का वध करने वाला कृपाण जो राक्षसों का सिर काटता था प्रकट हुआ। अदृश्य क्यूई जिसने राक्षसों को असहज महसूस कराया फैल गया, जिससे वे अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। चेन जियांग के शब्दों को सुनकर वुकैमिंग ने तुरंत स्पिरिट डेमन प्राणियों के समूह की ओर देखा। युन शियाओदाओ और अन्य लोग भी गुस्से में थे। उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए। अरे जंगली लोगों, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ये देखकर कि कुछ गड़बड़ है, खरगोश राक्षस जोर से चिल्लाया। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे खरगोश का सिर काट दूंगा, चेन जियांग ने दहाड़ते हुए कहा। इस समय वह हत्या के इरादे से भरा हुआ था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वर्ड ने बड़ी मात्रा में आत्मा दानव क्यूई को संक्रमित कर दिया था उसे। चेन जियांग के शरीर से निकली हत्या की मंशा तेजी से फैल गई, जिसने पूरे मैदान को घेर लिया, जिससे राक्षस और भी भयभीत हो गए। चेन जियांग हमले का खामियाजा भुगतने वाले पहले व्यक्ति थे। हैरानी की बात यह है कि वह सिर्फ इसलिए नहीं डरे क्योंकि खरगोश राक्षस एक निर्वाण चरण था। ये देखकर वुकैमिंग तेजी से आगे बढ़ा। युन शियाओदाओ, झू रोंग और अन्य लोग जानते थे कि ऐसा कुछ होगा, और भले ही वे तैयार थे, वे बिल्कुल भी नहीं डरे क्योंकि उन्होंने अपने हथियार लहराए और राक्षसों की ओर दौड़ पड़े। उन्हें चपटा करो। ये पता नहीं चला कि कौन चिल्लाया, लेकिन वे योद्धा जो बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे मधुमक्खियों के झुंड की तरह दौड़ पड़े। अन्य सेनाओं के दिग्गजों और शिष्यों के पास भी इस समय भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, अन्यथा उन्हें दूसरों द्वारा कमजोर कहा जाता। हजारों योद्धाओं को शान से अपनी ओर बढ़ते देख खरगोश दानव हक्का बक्का रह गया। केवल उनका राजसी कद ही काफी था कि उनमें प्रतिकार करने का साहस न हो। चेन जियांग और वुकैमिंग आत्मा राक्षसों के समूह के केंद्र तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे।
उसके दिव्य ब्लेड से निकली शक्ति ने उसके ब्लेड के एक प्रहार से 10 दुष्ट दानवों को तेज डरांती की तरह काट डाला। खरगोश दानव ने शुरू में चेन जियांग को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करना चाहा, लेकिन इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि चेन जियांग के पास निर्वाण चरण के कई विशेषज्ञ उसका समर्थन कर रहे थे, अगर वह जल्दी से भाग नहीं पाता तो उसके पास केवल मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चेन जियांग, इसे याद रखें, खरगोश राक्षस ने अपने दांत पीसते हुए कहा। फिर वह सफ़ेद बिजली की एक लकीर में बदल गया और ग्रेट डेविल पर्वत की ओर चला गया। चेन जियांग ने नाक भान सिकोड़ ली, उसने गुस्से में अपना दिव्य ब्लेड लहराया और वह जहां भी जाता दुष्ट दानव के शरीर को उग्र ब्लेड क्यूई द्वारा टुकड़ों में काट दिया जाता। ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड के ऊपर आत्मा क्यूई ने भी दुष्ट दानवों को निराशा में डाल दिया। इस समय यू शियाओदाओ और अन्य लोग बिना कुछ कहे पहले ही वहां पहुंच चुके थे। ब्लेड और तलवारें हवा में नाच रही थीं, हर जगह खून बिखरा हुआ था। दुष्ट राक्षस को मारने से वे निराशा में चिल्लाने लगे, लेकिन डेविल कल्टीवेटर ने फिर भी जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन शक्तिशाली निर्वाण स्टेज योद्धाओं ने उसे पीट पीट कर मांस का पेस्ट बना दिया। इन हजारों राक्षसों का मानव जगत से कोई मुकाबला ही नहीं था। केवल एक ही आरोप से वे सभी मारे गए। मैदान लाशों से ढंक गया और जमीन लाल खून से भर गई। बड़े भाई शेन कहाँ हैं? युन शियाओदाओ ने चारों ओर देखा, लेकिन चेन जियांग को नहीं देखा। जूनियर मार्शल अंकल ने ग्रेट डेविल माउंटेन में प्रवेश किया। उन्होंने कहा कि वह अंदर जाएंगे और स्थिति की जांच करेंगे। वुकैमिंग ने कहा, वह चेन जियांग के बारे में बहुत चिंतित नहीं थे। निर्वाण चरण के मध्यम आयु वर्ग के शैतान कल्टीवेटर और खरगोश दानव समय रहते बच सकते थे, नहीं तो वे भी मारे जाएंगे। ये हरामी वास्तव में मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत कर रहा है। आमतौर पर मैं ही दूसरों के खिलाफ साजिश रचता था, लेकिन अब जब किसी ने मेरे खिलाफ साजिश रची है तो मैं निश्चित रूप से इस भयावह व्यक्ति को जिंदा वापस नहीं लौटने दे सकता। ये बहुत खतरनाक है, चेन जियांग ने सोचा। हम राक्षसों की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। उनके पास बोलने के लिए कोई विश्वसनीयता नहीं है। हमें उनसे सावधान रहना होगा और अब हम अपनी सुरक्षा मजबूत कर सकते हैं। वुकैमिंग ने उग्र ग्रेट डेविल पर्वतों को देखकर भौहें चढ़ा लीं। ये वह पुल था जो सभी दानव और शैतान लोगों को आकाश से जोड़ता था। हालांकि राक्षसी मार्ग खोल दिया गया था, फिर भी राक्षस तुरंत वहां से नहीं निकले। इसके बजाय वे रणनीति का उपयोग कर रहे थे, और यही वह स्थिति थी जिसे विशेषज्ञ सबसे अधिक नहीं देखना चाहते थे। खरगोश दानव की भागने की गति बेहद तेज थी और उसके पास शक्तिशाली पैरों की एक जोड़ी थी। जब वह भाग रहा था तो वह तेजी से उछलता और कूदता और कुछ ही क्षणों में ग्रेट डेविल पर्वत में प्रवेश कर जाता। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खरगोश दानव कितना तेज था, ये लॉन्ग जुएई की स्वर्ग यात्रा पद्धति जितना तेज नहीं था। खरगोश दानव पर हमेशा लॉन्ग जुएई की नज़र रहती थी, जो पूरी गति से खरगोश दानव का पीछा भी कर रहा था। इस खरगोश दानव को अभी अभी निर्वाण क्षेत्र में पहुंचना चाहिए था। यही कारण है कि इसका एक मानवीय चेहरा है। केवल दुष्ट दानव, जो पूरी तरह से ईमानदार हो गया है, सबसे शक्तिशाली है। बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग उस दुष्ट दानव से नहीं डरता था जो अभी अभी निर्वाण क्षेत्र में पहुंचा था। यदि वह इसे हरा नहीं सका तो वह आखिरी तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करेगा, जिसका इस्तेमाल जादुई भ्रष्टाचार गैस ने किया था। दुष्ट दानव के इस स्तर की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एक पूर्ण मानव दुष्ट दानव भी जादुई भ्रष्टाचार गैस से भयभीत हो जाएगा। मूल रूप से वह इस बात को लेकर अधिक चिंतित था कि शक्तिशाली मॉर्टलवियर रैंकर्स किसका पीछा कर रहे थे। हालांकि उसे तुरंत एहसास हुआ कि चेन जियांग ही एकमात्र था, और वह बता सकता था कि चेन जियांग की ताकत निर्वाण चरण तक नहीं पहुंची थी। नहीं तो ये और भी भयावह होगा। क्या ये मानव बववा बेवकूफ़ है? तुम बहुत अहंकारी हो, इतनी कम ताकत के साथ मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहे हो। खरगोश दानव तुरंत रुक गया। काले बादलों में घिरे इस महान शैतान पर्वत में खरगोश को तुरंत आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस हुई। उस परिचित राक्षसी आभा के कारण उसके शरीर में रक्त अत्यधिक सक्रिय हो गया। ये सोचकर कि चेन जियांग ने उनकी योजना को नष्ट कर दिया है और उनके द्वारा लाए गए 1000 से अधिक राक्षसों को मार डाला है, खरगोश शैतान के दिल का गुस्सा नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। ये पहली बार नहीं था जब चेन जियांग ने ग्रेट डेविल माउंटेन में प्रवेश किया था। वह ग्रेट डेविल पर्वत के सबसे खतरनाक स्थानों पर गया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से यहाँ की राक्षसी आभा से नहीं डरता था। चेन जियांग को खरगोश दानव को उसका इंतजार करते देखकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। तुम काफी बहादुर हो, जो वास्तव में अकेले ग्रेट डेविल माउंटेन पर हमला करने का साहस कर रहे हो, अहंकारी साथी। हालांकि जब उसने चेन जियांग को अपने ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को बुलाते देखा तो वह तुरंत सतर्क हो गया। चेन जियांग द्वारा जारी आभा शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति से जारी आभा के समान थी। ये राक्षसों को उससे भयभीत करने और कई गुना अधिक नुकसान पहुंचाने में सक्षम थी। अरे खरगोश, तुम मेरे खिलाफ साजिश रचना चाहते हो। तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। चेन जियांग ने अपना ब्लेड बाहर निकाला और उसके पैरों के नीचे की जमीन थोड़ी हिलने लगी।
ड्रैगन पावर को ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड में डाला गया और फिर ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड के भीतर अनगिनत सरणी संरचनाओं द्वारा इसे और भी अधिक शक्तिशाली दानव कातिलों में बदल दिया गया। जैसे ही यह प्रचंड स्लैश खत्म हुआ, अचानक आकाश में बिजली चमक उठी। कृपाण क्यूई बिजली के 5 बोल्टों की तरह थी जो गड़गड़ाते हुए बिजली के विस्फोट छोड़ती थी, जिसने खरगोश दानव को घेर लिया था। प्रहार बहुत तेज था। खरगोश राक्षस के पास चकमा देने का समय नहीं था और वह अपनी सुरक्षा के लिए केवल एक हवाई ढाल ही छोड़ सका। एक विस्फोटक उछाल के साथ दिव्य कृपाण ने खरगोश दानव द्वारा छोड़े गए क्यूई अवरोध को काट दिया। खरगोश दानव को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे लाखों पाउंड ऊर्जा द्वारा दबाया जा रहा था और उसके पैरों के नीचे जमीन का बड़ा टुकड़ा टुकड़े टुकड़े हो गया था। ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड मालिक की ताकत के साथ साथ भारी हो जाएगा। अभी चेन जियांग ने बहुत मजबूत शक्ति का उपयोग किया था, इसलिए ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड का वजन लाखों किलोग्राम हो गया और एक स्लैश के साथ मिलियन किलोग्राम का दबाव बेहद भयानक होगा। यदि खरगोश दानव के पास निर्वाण चरण की शक्ति नहीं होती, वह अपने शरीर में शक्तिशाली राक्षसी ऊर्जा का उपयोग करके खुद को बचाने के लिए ढाल बनाने में सक्षम नहीं होता, तो वह पीछे छूट गई धूल की तरह समाप्त हो जाता। चेन जियांग के स्लैश से ग्रेट डेविल माउंटेन को बहुत झटका लगा और यहाँ तक कि खरगोश दानव भी चेन जियांग के स्लैश से बेहद सदमे में था। यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जैसे ही चेन जियांग ने यह कहा, उसने बिजली की गति से अपने ब्लेड से उसे काट डाला। उसकी ताकत वास्तव में पहले से अधिक मजबूत थी और जब ब्लेड कट गया तो जमीन का एक बड़ा क्षेत्र नीचे गिर गया, जिससे वह भयभीत हो गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन जियांग ने जो ताकत दिखाई थी वह उसे मार सकती थी। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं, उसके पूरे शरीर में क्रोध प्रज्वलित हो गया। क्रोध के कारण उसकी शक्ति अचानक बढ़ गई और उसकी ड्रैगन शक्ति और शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति प्रज्वलित हो गई, जिससे उसका क्रोध शक्ति में बदल गया। ये ड्रैगन स्लेइंग 7 किलिंग स्लैश का मुख्य बिंदु था। गुस्से में ड्रैगन का वध, गुस्से में स्लैश अत्याचारी शक्ति ने उग्र दहाड़ की लहरें छोड़ी, पृथ्वी कांप उठी, आकाश में राक्षस क्यूई द्वारा बनाए गए काले बादल का मंथन हुआ, जैसे कि पूरी दुनिया ने गुस्से में ड्रैगन के स्लैश से रंग बदल दिया हो। मुझे मारने के बारे में सोचना भी मत। एक दहाड़ के साथ खरगोश दानव ने अपने शरीर की सारी ऊर्जा छोड़ दी और अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसे ऊर्जा ढाल पर केंद्रित कर दिया। फिलहाल ये बिल्कुल भी जवाबी कार्रवाई नहीं कर सका। यदि उसने रक्षा पर ध्यान केंद्रित नहीं किया तो निश्चित रूप से उस पर वार किया जाएगा। ग्रेट डेविल माउंटेन में कई ऊंचे पहाड़ तुरंत ढह गए क्योंकि जमीन पर अचानक मकड़ी के जाले जैसी गहरी दरारें दिखाई देने लगीं। जहां तक उस स्थान की बात है जहां खरगोश दानव और चेन जियांग थे, वह 300 मीटर चौड़े गड्ढे के तल में बदल गया था। खरगोश दानव ने चेन जियांग की ओर देखा, जो हमले के प्रभाव से पीछे हट गया था, और आश्चर्य से हौंकते हुए बोला, कितना भयानक बच्चा है। वह ब्लेड वार अभी उसकी सीमा होनी चाहिए थी। चेन जियांग के शरीर पर गुस्सा गायब हो गया, लेकिन 1,00,000 2,00,000 जेन्युआन कण अभी भी चमक रहे थे। उसकी इनेट क्यूई बेहद घनी थी और उसका डेंटियन गुस्से में चिल्ला रहा था। हम्फ। चेन जियांग ने धीमी आवाज में खर्राटे लिए, जिससे लोगों को लगा कि शांत तट अचानक विशाल लहरों से भर गया है, और जमीन के हिलने से खरगोश दानव को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह लहरदार समुद्र के अंदर गहराई में था। कैंग लैंग स्लैश ड्रैगन स्लेइंग 7 किलिंग स्ट्राइक्स में से एक, ड्रैगन पावर और ग्रीन ड्रैगन दानव स्लेन ब्रॉडस्वॉर्ड के साथ मिलकर यह एक पलटने वाली शक्ति को उजागर कर सकता है। खरगोश दानव के चेहरे पर मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। उसने अपने दांत पीस लिए और जल्दी से अपने शरीर की सारी ऊर्जा खर्च कर दी और अपने दिल में चेन जियांग को कोसने लगा। कृपाण के प्रहार के साथ ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड से शक्ति की एक धार निकली, जिसने एक भयानक दबाव बनाया जो आसपास के वातावरण में फैल गया। यह मूलतः एक गड्ढा था, परंतु अब यह समतल भूमि बन गया था। क्या तुमने खत्म कर दिया है? खरगोश दानव गुस्से से दहाड़ा, लेकिन चेन जियांग का जवाब एक ब्लेड था। क्रोधित ड्रैगन वध। वह चेन जियांग के पहले, दूसरे और तीसरे ब्लेड का सामना करने में सक्षम था, लेकिन चेन जियांग पागलों की तरह हैक और काटता रहा, जैसे कि इनेट क्यूई बेकार था। उन्होंने निसंकोच ये सब जारी कर दिया। एंग्री ड्रैगन स्लैश, कैंग लैंग स्लैश और थंडर स्लैश के 3 हिंसक और भयानक वार लगातार खरगोश दानव के शरीर पर मारे गए। ये पहली बार था जब चेन जियांग ने 100 रिफाइनिंग क्षेत्र में कदम रखने और युद्ध में शामिल होने के बाद अपनी इनेट क्यूई को अपने दिल की सामग्री के लिए जारी किया था। चेन जियांग लगातार सैकड़ों वारों से थका नहीं था, लेकिन खरगोश दानव ने पहले ही उसकी एक भुजा काट दी थी। यह अज्ञात था कि इसने कितनी बार जमीन के एक विशाल टुकड़े को बदल दिया था। क्या सभी मनुष्य इतने ताकतवर हैं? खरगोश दानव के शरीर के भीतर की शैतानी ऊर्जा पहले ही पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और उसका शरीर भी विनाशकारी सदमे से पीड़ित था। नहीं, लेकिन अब समय आ गया है, चेन जियांग ने उदासीनता से कहा। इससे खरगोश दानव ने तुरंत मुंह से खून निकाल दिया। तुम लोग सचमुच कमजोर हो। चेन जियांग ने अपने ब्लेड से फिर से वार किया, लेकिन वार बहुत हल्का था, क्योंकि ड्रैगन स्लेइंग 7 स्लॉटिंग स्लैश के दौरान ये दिल को झकझोर देने वाला वार था।
खरगोश दानव का दिल पहले ही चेन जियांग द्वारा तोड़ दिया गया था। यदि यह एक मानव था जिसने अभी अभी निर्वाण चरण में प्रवेश किया था, तो बचाव करते समय उस तरह की सघन और जोरदार इनेट क्यूई पर भरोसा करना ही जवाबी हमला करने के लिए पर्याप्त था। वे चेन जियांग को एक के बाद एक उस तरह के भयानक हमले करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। बेशक रैबिट डेमन एसोसिएशन की हार का कारण यह भी था कि चेन जियांग के पास ग्रीन ड्रैगन दानव, मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड और शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति थी। चेन जियांग ने दिव्य ब्लेड को हटा दिया और उसके शरीर पर अपनी मुट्ठी लहराई। शैतान को वश में करने की विधि और शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति ने एक साथ मिलकर खरगोश दानव को पागलपन से तबाह कर दिया, जिससे वह दर्दनाक चीखें निकालने लगा। बस बहुत हो गया, देखते हैं उसके मन में क्या है, बाई यूयू ने कहा। जैसे ही चेन जियांग सोल एब्जॉर्बिंग डेविल स्पेल का उपयोग करने वाला था, लॉन्ग जुएई अचानक चिल्लाया, जल्दी से चकमा दो, खतरा है। लॉन्ग जुएई की चेतावनी सुनकर चेन जियांग जल्दी से चकमा दे गया। उसी समय एक विस्फोटक ध्वनि विस्फोट हुआ और शैतान आभा से भरे हवा के गोले से खरगोश राक्षस का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। चेन जियांग ने तुरंत अपना सिर घुमाया और दूर एक विशाल चट्टान के शीर्ष पर काले कपड़े पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को खड़ा देखा। यह आदमी दानव दुनिया का मध्यम आयु वर्ग का आदमी था और उसकी ताकत खरगोश दानव से भी अधिक थी। उसे कुछ भी कहने के लिए मजबूर करने की कोशिश मत करो, बड़े आदमी ने व्यंग्य किया। कुईशा, तुम वास्तव में मुझे इस समय देख रहे थे और तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया? खरगोश दानव का सिर अभी भी बोल सकता था, लेकिन कुईशा नामक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। अगर मैं तुम्हें बचा लूं तो मैं इस लड़के को जिंदा नहीं पकड़ पाऊंगा। मेरे लिए इस लड़के की ताकत खत्म करने के लिए मुझे अभी भी तुम्हें धन्यवाद देना है। कुईशा हंसे। अब चेन जियांग को अंततः समझ में आ गया कि शैतान क्षेत्र से निपटना दानव क्षेत्र की तुलना में इतना अधिक कठिन क्यों था। शैतान क्षेत्र का शैतान कल्टीवेटर उनके सहयोगियों से भी अधिक चालाक था। मुझे जिंदा पकड़ लो। चेन जियांग वास्तव में बिल्कुल भी नहीं डरता था। तुम्हारा वह ब्लेड अच्छा सामान है, लेकिन मुझे पता है कि तुम इसे आज्ञाकारी रूप से नहीं सौंपोगे, इसलिए मैं केवल तुम्हें पकड़ सकता हूं और इसे तुम्हारे हवाले करने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर सकता हूं। कुईशा बुरी तरह हंसी। उदाहरण के लिए, चेन जियांग के ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड उन्हें छीनना आसान नहीं था, क्योंकि वे चेन जियांग के शरीर से जुड़े हुए थे, इसलिए कुईशा इसके माध्यम से देख सकते थे। चेन जियांग जल्दी से उछल पड़ा और उसने जो विशाल गड्ढा बनाया था उसे छोड़ दिया और दूर जंगल की ओर उड़ गया। खरगोश दानव की ताकत खरगोश दानव की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी और उसने अपनी अधिकांश जन्मजात क्यूई का उपयोग कर लिया था, इसलिए वह अब लड़ाई में टिक नहीं सकता था। तुम बच नहीं सकते, मुस्कुराते हुए कहा। चेन जियांग के भागने का मतलब था कि उसके पास अब कोई ताकत नहीं बची थी, और चूंकि वे ग्रेट डेविल पर्वत के अंदर गहरे थे, इसलिए चेन जियांग कुछ समय के लिए भागने में असमर्थ था। जब चेन जियांग उड़ रहा था तो उसने 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन निकाला और उसे खा लिया। यह एक उच्च ग्रेड ग्राउंड लेवल की गोली थी। यह न केवल अपनी ताकत को पुनः प्राप्त कर सकती थी, बल्कि यह इनेट क्यूई की ताकत को भी बढ़ा सकती थी। अंधेरे जंगल में चेन जियांग जितनी तेजी से दौड़ सकता था भागा। कुईशा को लगा कि चेन जियांग बस भाग रहा था, इसलिए उसे चेन जियांग को मारने की कोई जल्दी नहीं थी। वह बस इत्मीनान से उसे मार रहा था। उसे बस ये लगा कि यह बेहद अजीब था, क्योंकि चेन जियांग की गति बेहद तेज थी। यहाँ तक कि अगर कुईशा ने अपनी गति अधिकतम तक बढ़ा दी तो भी यह उनके बीच की दूरी को थोड़ा कम करने में सक्षम होगा। यह आदमी सचमुच सोचता है कि वह मुझे पकड़ लेगा। चेन जियांग मन ही मन हंसे। फिर वह अचानक एक बड़े पेड़ के पीछे चमका, तेजी से एक काले छोटे उड़ने वाले कीड़े में बदल गया, अपनी आभा वापस ले ली और तेजी से उड़ गया। कुईशा अचानक अपना निशाना चूक गया और उसने गुस्से में पेड़ को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उसने चेन जियांग को हर जगह खोजा और चेन जियांग ने भी गुप्त रूप से उसका पीछा किया। चेन जियांग इस कुईशा को जीवित वापस नहीं आने दे सकता था। इस तरह का विश्वासघाती शैतान कल्टीवेटर देर सबेर मानव जगत को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। घने पेड़ों की चोटियों में छिपकर चेन जियांग अपने मानव रूप में लौट आया और उसने मौत को सताने वाले तीर निकाल लिए। बाद में उसने जादुई भ्रष्टाचार गैस को छोड़ा, जिसे उसने अपने डेंटियन में थोड़ा सा संपीड़ित किया, और फिर दूर स्थित कुईशा को निशाना बनाने के लिए हवा के एक तीर को संघनित करने के लिए डेथ हंटिंग तीर का उपयोग किया। मेरा जहर उस खरगोश के जहर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। चेन जियांग ने मन ही मन हंसा और तीर छोड़ दिया। पिछली बार थंडर हेवन स्कूल के नेता को चेन जियांग ने इसी तरह मार डाला था, इसलिए इस कुईशा की ताकत नेता की तुलना में बहुत कमजोर थी। कुईशा को महसूस हुआ कि उसके शरीर पर कुछ प्रहार हुआ है, और फिर उसने महसूस किया कि उसके शरीर में कोई संक्षारक पदार्थ घुस रहा है। वह तुरंत चौंक गया, क्योंकि वह जानता था कि यह एक जादुई भ्रष्टाचार गैस थी। कुईशा ने तुरंत अपनी ऊर्जा को अपने शरीर के भीतर चारों ओर घूम रही जादुई भ्रष्टाचार गैस को दबाने के लिए लगाया, अन्यथा वह बैंगनी काले सड़े हुए मांस में बदल जाता।
ये जानने के बाद कि वह सुपर ओल्ड जहर से संक्रमित हो गया है, कुइशा का चेहरा पीला पड़ गया और उसका माथा पसीने से लथपथ हो गया। दानव दुनिया के सभी लोग जादुई भ्रष्टाचार गैस की शक्ति के बारे में जानते थे, और भले ही दानव दुनिया में इस तरह के सुपर पुराने जहर की मनाही थी, फिर भी कुछ और भी खतरनाक शैतान कल्टीवेटर थे जो इसका इस्तेमाल करते थे। ठीक इसी समय चेन जियांग मुस्कुराते हुए वहां से गुजरा। अंधेरे जंगल में चेन जियांग का मुस्कुराता हुआ चेहरा उस व्यक्ति की तरह लग रहा था जो उसे नरक से दूर ले गया था। जादुई भ्रष्टाचार गैस का स्वाद भयानक होना चाहिए। चेन जियांग ने अपनी हथेली खोलते ही हंसते हुए काली क्यूई की एक गेंद दिखाई, जो उसकी हथेली पर चंचलतापूर्वक उछल रही थी। कुइशा के चेहरे की मांसपेशियां बेतहाशा हिलने लगीं, इस तथ्य से कि चेन जियांग इस तरह की जादुई भ्रष्टाचार गैस को नियंत्रित कर सकता है और अपनी इच्छानुसार इसे छोड़ सकता है, जिससे उसे बेहद झटका लगा। एक व्यक्ति जो जादुई भ्रष्टाचार गैस को नियंत्रित कर सकता था, उसे दुनिया बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कुइशा को अब चेन जियांग के आतंक का पता चल गया था। मैं आपको बता दूं, ये जादुई भ्रष्टाचार गैस ग्रेट डेविल पर्वत के अंदर है। वहां नीचे बहुत सारे हैं, लेकिन दानव और शैतान सिंखोल को हमने सील कर दिया है। लेकिन जब तक हम सील हटाते हैं, हे चेन जियांग ने धीरे से कहा, उसका हाथ भी कुइशा के सिर पर दब रहा था। कुइशा हैरान थे। वास्तव में ग्रेट डेविल पर्वत में ये सामान बड़ी मात्रा में था। अगर इसे छोड़ दिया जाता तो वहां तैनात बड़ी संख्या में राक्षस निश्चित रूप से मर जाते। तुम क्या कर रहे हो? आत्मा को सोख लेने वाला शैतान जादू, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? कुइशा को सिरदर्द था, क्योंकि चेन जियांग ने उसकी यादों को बेरहमी से लूटने के लिए आत्मा को सोखने वाले शैतान मंत्र का इस्तेमाल किया था। कुइशा बेहद सदमे में थी और चेन जियांग के साथ मिलकर नष्ट होना चाहती थी। कौन जानता था कि जैसे ही उसने जादुई भ्रष्टाचार गैस को दबाना बंद किया, उसका पूरा शरीर सड़ने लगा। उसकी शिरोबिंदु अपार शक्ति का सामना नहीं कर सकी, इसलिए वह चेन जियांग पर हमला करने में असमर्थ था। चेन जियांग को पहले ही वह मिल गया जो वह जानना चाहता था, और कुइशा भी एक बैंगनी काली सड़ी हुई लाश बन गई। ये बेहद भयानक था। कुइशा के शरीर को जलाकर राख कर देने के बाद चेन जियांग मंद मंद मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने कुइशा की यादों से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की थी। शैतान जाति, निश्चित रूप से तुम लोग हर चीज के प्रभारी हो। कुत्ते खुद को गंदगी खाने से नहीं रोक सकते, चेन जियांग ने व्यंग्य किया। दानव दुनिया और दानव दुनिया सभी नश्वर क्षेत्र की तरह थे, जिसमें कई अलग अलग दुनिया एक साथ विलीन हो गईं, जबकि संपूर्ण नई दानव दुनिया पर शैतान जाति का शासन था। पहले शैतान जाति के बड़े लोग मानव जगत में प्रसिद्धि पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे आक्रमण करने की पहल नहीं करेंगे, यह उनकी योजनाओं में से एक थी। लड़ाई के दौरान चेन जियांग और खरगोश दानव द्वारा किया गया हंगामा छोटा नहीं था, और इससे अंदर ही अंदर मौजूद राक्षसों को पहले से ही चिंता हो गई थी। हालांकि राक्षसों ने जांच नहीं की, क्योंकि उन्हें लगा कि ग्रेट डेविल पर्वत के अंदर यह अधिक सुरक्षित होगा। धुंधले जंगल से बाहर निकलते हुए लॉन्ग जुएई को अचानक लगा कि डेविल कल्टीवेटर का एक समूह उसकी ओर आ रहा है। कुल मिलाकर 50 से 60 लोग थे, लेकिन सभी की संख्या बुरी नहीं थी। जब लॉन्ग जुएई ने डेविल कल्टीवेटर के इस समूह की खोज की, तो चेन जियांग ने उन्हें पहले ही देख लिया था, और इन डेविल कल्टीवेटर को पता चल गया था कि वह यहाँ था, क्योंकि वे जल्दी से भाग गए थे। ये तुम हो? चेन जियांग को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने जो 2 लोग देखे वे शैतान जाति के 2 लोग थे जो कभी भी नश्वर दुनिया पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन वे केवल युवक थे। कुइशा की यादों से चेन जियांग को पता था कि उस युवक का नाम मुई था, और वह शैतान जाति के कुलपति का सबसे बड़ा युवा गुरु था। वह रूढ़िवादी मो कबीले की वंशावली का था और डेमोनिक आई कबीले से भी अधिक महान था। वह बेहद आश्चर्यचकित था, उसे यहाँ चेन जियांग से मिलने की उम्मीद नहीं थी। पहले उसने और उसके पिता ने घोषणा की थी कि वे मानव संसार पर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अब वह ग्रेट डेविल माउंटेन में प्रकट हुआ था। चेन जियांग ने मुई के 5 घमंडी अधीनस्थों को अपंग कर दिया था, जो डायमन आई कबीले से भी थे, और यह कुछ ऐसा था जिसे मुई ने हमेशा ध्यान में रखा था। अब चूंकि चेन जियांग यहाँ अकेला था, मुई केवल उसे मार सकता था। कुइशा बहुत कुछ नहीं जानता था, लेकिन यह मुई निश्चित रूप से बहुत कुछ जानता था। चेन जियांग गुप्त रूप से उत्साहित था। उसने नहीं सोचा था कि यह मुई इस समय खुद को उसके दरवाजे पर पहुंचा देगा। क्या तुम प्राचीन आत्मा महान भूमि से नहीं हो? वह इस स्थान पर क्यों आया? या क्या तुम महान शैतान पर्वत की गहराई से बाहर आए हो? हाँ, मुझे पता था कि तुम लोगों ने अपनी आस्तीन में कुछ चालें रखी थीं, और यह है सचमुच सच है। आप लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। चेन जियांग हंसे। वह डरता नहीं था, जिससे मुई को आश्चर्य हुआ। चूंकि तुमने मुझे पहले ही देख लिया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दे सकता, मोई ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। चेन जियांग ने व्यंग्यात्मक ढंग से जवाब दिया, कुत्ते शतारानकंती खाने का अपना तरीका नहीं बदलते हैं। अब आप स्वीकार करते हैं कि आप लोग मानव दुनिया के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। मोई ने कहा, तो क्या हुआ? आपके पास इसकी रिपोर्ट करने का मौका नहीं है। उसे मार दो, मोई चिल्लाया और फिर पीछे हट गया।
उन्होंने स्वयं ऐसा करने की योजना नहीं बनाई थी। मो यी को आदेश देते देख चेन जियांग ने हवा पकड़ ली। ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए। ब्रॉडस्वॉर्ड अचानक प्रकट हुए, दिव्य ब्लेड को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। ये जगह में घूम गया। फिर ड्रैगन पावर क्यूई की लहरें उगल दी, जो एक बनाना चाहता था लाखों, जिनका भारी दबाव एक बवंडर में बदल गया और आने वाले सभी डेविल कल्टीवेटर को बवंडर में खींच लिया। डेविल कल्टीवेटर का शारीरिक शरीर बहुत मजबूत था, लेकिन वह दबाव नहीं झेल सका। बस एक पल में उन दर्जनों शक्तिशाली डेविल कल्टीवेटर को कुचलकर मार डाला गया। इससे पहले जब चेन जियांग ने 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैंग का सेवन किया था, तो उसकी इनेट क्यूई बहुत जल्दी ठीक हो गई थी। जब तक दूसरा पक्ष निर्वाण चरण से नहीं था, तब तक उसके पास उनसे निपटने के लिए पर्याप्त ताकत होगी। किसी को ये जानना था कि उसके 50-60 अधीनस्थों में से कौन युद्ध में थका हुआ नहीं था। उनमें से कौन शैतान के दायरे में दूसरों को डर से नहीं कांपता होगा। फिर भी चेन जियांग के सामने वे सभी तुरंत मारे गए थे। इसके विपरीत वह बेहद उत्साहित था, क्योंकि उसे लगा कि आखिरकार उसका सामना एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से हो गया है। यहाँ तक कि शैतान क्षेत्र में भी उसके लिए किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लड़ने का मौका पाना बहुत मुश्किल था जो उसके बराबर था। भले ही उसका सामना किसी शैतान कल्टीवेटर से हुआ हो जिसने अभी अभी निर्वाण चरण में प्रवेश किया था, उसके जीतने की निश्चित संभावना थी। तुम सच में मजबूत हो। मो यी का सुंदर और बर्फ जैसा ठंडा चेहरा पूरी तरह से शांत था, क्योंकि उसने एक बहुत लंबी काली छड़ी निकाली थी। ये वस्तु अमर उपकरण के समान स्तर की होनी चाहिए। बाई यूयू ने कहा, तो क्या हुआ अगर यह एक दिव्य वस्तु थी? चेन जियांग का ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड एक ईश्वरीय हथियार था, लेकिन अगर प्रतिद्वंद्वी के पास बहुत मजबूत शक्ति थी, भले ही चेन जियांग के पास ईश्वरीय ब्लेड हो, वह आसानी से हथियार को काटने में सक्षम नहीं होगा। तुम मुझे मारना चाहते हो? मो यी ने चेन जियांग की आंखों में देखा और पूछा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे पास भी कुछ कौशल हैं। चेन जियांग मंद मंद मुस्कुराए। आप राक्षसों की दुनिया को नहीं समझते हैं, अन्यथा आपने कभी ऐसा नहीं सोचा होता। आपके मन में मेरे प्रति केवल भय होता। मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूं कि आप मेरे अधीनस्थों को मार सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरी नज़र में वे हैं कुत्तों के झुंड से ज़्यादा कुछ नहीं। मो यी की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी, जिसमें अहंकार की झलक थी। क्या आप शैतान जाति में रूढ़िवादी वंश के सदस्य नहीं हैं? चेन जियांग ने कहा। चेन जियांग वास्तव में ये सब जानता था। मो यी ने भौहें चढ़ाईं। लगता है कि तुम काफ़ी कुछ जानते हो। बाई यूयू स्वर्गीय दानव क्षेत्र की विशेषज्ञ थीं। किसी को पता होना चाहिए कि स्वर्गीय दानव क्षेत्र एक शक्तिशाली उच्च श्रेणी की दुनिया थी, जिसकी तुलना स्वर्ग क्षेत्र से की जा सकती है। मैं ये भी जानता हूं कि महान शैतान पर्वतों के पीछे राक्षसों का समूह आपकी शैतान जाति को सुनना चाहता है। मैं ये भी जानता हूं कि इस वर्ष आप पहले से ही 600 वर्ष के हो चुके हैं। चेन जियांग हंसा। चेन जियांग उस कुईशा की यादों से मो यी की पहचान को स्पष्ट रूप से देख सकता था। राक्षसों की दुनिया में मो यी निर्वाण चरण के नीचे सबसे मजबूत अस्तित्व वाले कुछ लोगों में से एक था। तो तुमने खरगोश और कुईशा को मार डाला। मो यी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि चेन जियांग ने खरगोश दानव को मार दिया था, लेकिन वह कुईशा की ताकत के बारे में बहुत स्पष्ट था। बेशक चेन जियांग उसके प्रति इतना सतर्क नहीं होगा। उसने हंसते हुए कहा, मैंने ही उसे मारा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। उस खरगोश का जहर वास्तव में मजबूत है, मैं बस इसका थोड़ा सा उपयोग कर रहा था। मो यी ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, मुझे पता था कि यह बेवकूफ़ बुरे काम करेगा। उसका जहर वास्तव में कुईशा को जहर देकर मारने के लिए पर्याप्त है, लेकिन आप ही थे जिसने खरगोश दानव को मार डाला था, है ना? कुछ बाहर निकालना मुश्किल नहीं होगा इस आदमी के मुंह से। खरगोश दानव और कुईशा दोनों वापस नहीं गए, और क्योंकि ग्रेट डेविल माउंटेन ने इतना बड़ा हंगामा किया, मो यी ने लोगों को जांच के लिए बाहर लाया। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, यह उसी के बारे में है। मो यी जोर से हंसे। तो फिर तुम आज निश्चित रूप से हार जाओगे। खरगोश दानव के साथ युद्ध में तुमने अपनी काफ़ी ताकत खर्च कर दी होगी। मो यी की बेतहाशा हंसी के बाद हवा में राक्षसी क्यूई बढ़ गई और वास्तव में आकाश से उतरकर मो यी के शरीर में प्रवेश कर गई, जिससे उसका मूल रूप से पतला शरीर बड़ा हो गया। उसके कपड़े फाड़ दिए, उसकी भयावह और भयानक मांसपेशियां दिखाई देने लगीं। चेन जियांग कुछ कदम पीछे हट गया। आकाश में उड़ने वाली राक्षसी आभा तूफान की तरह बेहद मजबूत थी, लेकिन चेन जियांग डरे हुए नहीं थे। उन्होंने दानवों को वश में करने वाली मार्शल आर्ट विकसित की। उनके पास ग्रीन ड्रैगन दानव वध ब्रॉडस्वॉर्ड था, और यह राक्षसों को मारने के समान ही था। यदि वह डरता तो वह ये सारी शक्तियां खो देता। तुम बस इतनी सी बात कर रहे हो, और तुम वास्तव में इस तरह की शक्ति का उपयोग कर रहे हो। लेकिन यह मत सोचो कि मैं सिर्फ इस वजह से तुमसे डर जाऊंगा। चेन जियांग ने व्यंग्य किया। मो यी ने दहाड़ते हुए काली छड़ी पकड़कर उसे चेन जियांग के सिर की ओर मारा, जिससे एक मजबूत दबाव पैदा हुआ, जिससे जमीन फट गई। अगर चेन जियांग समय पर चकमा देने में सक्षम नहीं होता तो उसका सिर भी फट सकता था।